बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ सना अमजद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके हुजूर यही दुआ करेंगे कि ये जो प्यारा महीना, खूबसूरत महीना हमें नसीब हुआ है, अल्लाह ताला इस माह मुबारक की रहमत का अशरा गुज़रा, मग़फ़िरत का अशरा गुज़रा। अब हम तीसरे अशरे में हैं, जहन्नुम की आग से निजात का अशरा। अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमत भी नाज़िल करे, हम सब की मग़फ़िरत भी फ़रमाए और हम सबको जहन्नुम की आग से निजात भी हासिल हो सके। ये जो अशरा है जिससे हम गुज़र रहे हैं, इसमें रब ताला की तरफ से हमें ख़ास 5 ताक़रातें मिलती हैं। देखिए, अल्लाह ताला बार बार हमें मौका दे रहा है कि हम अपने रब को मना सकें, हम एहसास निदामत करें, हम रब से तौबा तलब करें। और कितनी बदनसीबी होगी ना हम सब की कि इस माह मुबारक में हमें सेहत भी नसीब हुई, अल्लाह की नेमतें भी नसीब हुई, लेकिन हम सदक़े दिल से नियत करके, एहसास निदामत करके हम रब को ना मना सके। तो मैं इस्लाम में यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला मुझे भी तौफ़ीक दे, आप सबको भी तौफ़ीक दे कि हम बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगियों को गुजार सकें और रब से जो है मग़फ़िरत भी तलब कर सकें और रब की रहमत भी हम हासिल कर सकें। आज के प्रोग्राम में भी इंशाअल्लाह बहुत सारी चीज़ें जो इस स्क्रीन के ज़रिए कोशिश होती है कि आप तक पहुँचाई जा सकें, जो आपकी ज़िंदगी में बेहतरी का सबब बन सके। सो आज के प्रोग्राम में इंशाल्लाह जब आप प्रोग्राम में आगे देखेंगे तो कुछ ख़ास चीज़ें भी हैं जो आप आज सुनेंगे। इसके साथ साथ किचन का सेगमेंट भी है, फिर एक बड़ा ख़ास सेगमेंट है जिसमें कुरान के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ आज शेयर की जा सकेगी। तो इंशाल्लाह 11 बजे तक मेरा और आपका इस स्क्रीन के ज़रिए साथ रहेगा। अभी मैं एक बड़ी ख़ास चीज़ आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि आई नो ईद आने वाली है, पिछले कई सालों से, बल्कि मैंने जितनी मेरी उम्र है हमने बहुत ही भरपूर तरीके से अपनी ईद को सेलिब्रेट किया है। रमज़ान की रौनकें अलग थी, लेकिन इस साल मामला कुछ और है। यहाँ मामला ज़िंदगी जान का मामला है। अभी कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन खोला गया तो लोग, मतलब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ मैं उनको, कि बिल्कुल लोग क्रेज़ी हो गए। किस तरह से लोग बाहर निकले हैं, ख़वातीन स्पेशली बच्चों को लेकर। बहुत सारी मार्केट्स ऐसी हैं जिन्हें सील कर दिया गया। ज़िंदगी होगी तभी ये ईदें, शबरातें, ये सारी खुशियाँ होंगी। तो खुदारा 144 नाफिज़ है, आप डबल सवारी नहीं कर सकते, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। अगर एक शख्स भी घर में कोरोना को लेकर आता है तो पूरी फैमिली उससे मुतासर होती है। तो प्लीज़ अपना ख्याल कीजिए और थोड़ी सी एहतियात, थोड़ी सी समझदारी के साथ हम इस बीमारी से ख़ुद को बचा सकते हैं। अच्छा, बेरोज़गारी का एक ऐसा इशू है, नौकरियाँ ना होने का ऐसा इशू है जो इस वक्त पूरी दुनिया फेस कर रही है, लेकिन कुछ इदारे ऐसे हैं जो इस हवाले से लोगों की मदद भी कर रहे हैं। जी नाज़रीन, तो फूड पांडा आपके लिए एक बेहतरीन ऑफ़र लेकर आया है। अगर आपको लगता है कि आप बेहतरीन खाना बनाते हैं, जायकेदार खाना बनाते हैं, आप मर्द हैं, औरत हैं, पाकिस्तान के जिस भी शहर में आप रहते हैं, आपने ख़ुद को रजिस्टर कराना है फूड पांडा की इस वेबसाइट पर। मैं आपको एड्रेस बता रही हूँ, www.restaurant.foodpanda.pk। किसी भी सर्चिंग स्टेशन पर आप ये जाके लिखेंगे तो इनका पेज ओपन हो जाएगा। आपने ख़ुद को रजिस्टर कराना है कि आप कॉन्टिनेंटल है, चाइनीज़ है, देसी है, किस तरह के खाने में आप जायका रखते हैं या आप मज़ेदार खाना बनाते हैं। तो आप अपनी डिटेल्स वहाँ पर शेयर कीजिए। तकरीबन पाकिस्तान से इस वक्त 18 शहरों से लोग जो है वो इस वक्त रजिस्टर हो चुके हैं इनके साथ। इसके अलावा इस वक्त 1000 से ज़्यादा होम शेफ़्स जो हैं वो कमाई कर रहे हैं। और आप कितनी कमाई कर सकते हैं? 50,000 और इससे भी ज़्यादा। तो फूड पांडा जो आपको ऑफ़र दे रहा है कि आप घर बैठे खाना पकाइए, जो ऑर्डर आएगा फूड पांडा पे, अगर वो आप ही के फ्लेवर के हिसाब से है या आप ही जो आप बना रहे हैं उसके हिसाब से, तो वो खाना डिलीवर किया जाएगा और आप तक उसकी पेमेंट पहुँचाई जाएगी। बेहतरीन मौका है घर बैठे कमाई करने का। तो फूड पांडा की इस ऑफ़र से जो है वो आप फ़ायदा उठा सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ एक ज़बरदस्त शेफ़ मौजूद हैं जो मज़ेदार खाना बनाती हैं। सो आज ये जी उठा पाकिस्तान की मेहमान हैं, इनसे पूछेंगे, जानेंगे, सीखेंगे कि ये आज हमें क्या पका के बता रही हैं। हमारे साथ रहिए। चलते हैं किचन की तरफ।
जी नाज़रीन, इस वक्त हम जी उठा पाकिस्तान के किचन में मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं सहर शोएब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं खैरियत से हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज सहर हमारे साथ मौजूद हैं। सहर, क्या पक रहा है आज हमारे किचन में? आज हमारे पास 3 डिशेस बन रही हैं। ओके। फर्स्ट वन इज क्रीमी बटर चिकन, मलका फूड्स, ऑब्वियसली। सेकेंडली इज मीठे दही बड़े, रमज़ान स्पेशल होता है इफ्तारी के लिए। और थर्ड है बॉक्स पैटीज, जो कि बच्चों को बड़ी पसंद होती हैं। इंटरेस्टिंग। सो इंग्रेडिएंट्स क्या हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन जिस तरह अभी इन्होंने मेंशन किया कि मलका फूड्स जो हैं इनके मसाले लाजवाब हैं, ज़बरदस्त हैं और खुशबूदार हैं। और हमारे यहाँ हमेशा से बड़ों की रिवायत ये रही है कि खाना ऐसा पके कि उसकी खुशबू पड़ोसी के घर तक जाए ना, तो हम मिस करते हैं उन चीज़ों को बड़ा। और आजकल हमारी रूटीन लाइफ इतनी मुश्किल हो गई है कि मसालों को पीसना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपकी उस चीज़ को समझते हुए, उस मसले को समझते हुए मलका फूड्स ने ये बेहतरीन मसाले जो हैं वो आपके लिए ये पैकिंग में रखे हैं। आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लंबी रेंज है इनके पास, इवन के मसाले, नमक, मिर्च भी है। इसके अलावा तैयार मसाला जात भी मौजूद हैं, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में जो है ये मसाला जात इस्तेमाल हो रहे हैं। और स्पेशली इनकी लखनवी बिरयानी, हैदराबादी अचार गोश्त, वाह वाह क्या बात, पेशावरी कढ़ाई और पंजाबी तड़का दाल, ये इनकी स्पेशलिटी है। ज़बरदस्त मसाले हैं इन तमाम डिशेस के लिए, तो ज़रूर आप मलका फूड्स इस्तेमाल कीजिएगा। आज जी उठा के किचन में भी जो है यही मसाले इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा जी, तो सहर साहिबा पहले इंग्रेडिएंट्स बताइए एक एक करके डिश के, ताकि सब लोग नोट कर सकें। ओके फाइन, ठीक है। सबसे पहले हम क्रीमी बटर चिकन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्रीमी बटर चिकन, ठीक है। ये हमारी बहुत मेन डिश है, ठीक है। इसके लिए हमें चाहिए चिकन बोनलेस 1 kg। अगर बोनलेस नहीं ले सकते तो चिकन ब्रेस्ट लेकर उसके ऊपर से स्लाइसेस उतार लें और उसको खुद घर में बोनलेस कर लें, तो वो सस्ता भी पड़ता है। लेकिन होना बोनलेस चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे इसके अंदर टमाटर मैंने 4 ले लिए, नॉर्मल साइज के, बहुत बड़े नहीं, और उनको चॉप कर लिया, क्यूब्स कर लिए ताकि ये जल्दी से कुक हो जाए। उसके बाद हमारे पास है जिंजर, लहसुन और अदरक। ये 1 टेबल स्पून मोटा कुटा हुआ है, ये अदरक है, ये भी मोटी कुटी हुई है। प्याज मैंने 1 दरमियाना लिया और उसको मैंने चॉप कर लिया, ठीक है। मक्खन मैंने 1 छोटी टिकिया ले ली, और समझ लीजिए 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर जो होती है, छोटी वाली, ठीक है। उसके बाद ये लीमू का रस है, ये 1 से 2 टेबल स्पून है। क्रीम है, ये हम लेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। टेट्रा पैक की क्रीम है, टेट्रा पैक की क्रीम, फ्रेश क्रीम लेना चाहे वो ले लीजिए, बट इट शुड नॉट बी व्हिप्ड क्रीम, ठीक है। उसके बाद धनिया लीजिएगा, तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून, ये तो गार्निशिंग के लिए होता है, ठीक है। ये हमारे चिकन का सारे चिकन दूध लेंगे 1/4 कप, और इसके अलावा नमक, मलका मसाला, ऑब्वियसली डेफिनेटली ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट है हमारा। ये आप देख सकते हैं क्रीमी बटर चिकन जो है, ऑब्वियसली इसके साथ ये इस्तेमाल किए जाएंगे। ये ज़बरदस्त से मसाले हैं, आप इनके बगैर तो नहीं रेसिपी बन सकती। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द रेसिपी मैं एक चीज़ ज़रूर शेयर करूं। आजकल हम सब बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं ना, बड़ी रिसर्च हो रही है कि कौन सा आटा इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी मिर्च खानी चाहिए। जिस तरह लाल मिर्च इस्तेमाल की जाती है, लेकिन फिर कुछ लोग कुटी हुई मिर्च करते हैं, कुछ लोग काली मिर्च इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह सॉल्ट में भी हम प्रोड्यूस करते हैं हिमालय से ये जो पिंक सॉल्ट है। सो ये इसको पैकिंग में बेहतरीन फॉर्म में ये आप देख सकते हैं, ये आपके लिए ये लेकर आए हैं मलका फूड्स। ये आप देखिए, मुझे इसकी पैकिंग बहुत अच्छी लगी। और आप सिंपल अपने जो भी आपके जार्स हैं आप उसमें इसको फिल कर सकते हैं। बहुत अच्छा। ये हिमालय का ही पिंक सॉल्ट है, जो मैं आपसे, हम बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, अल्लाह का शुक्र है, प्रोडक्शन करते हैं हम इस पिंक सॉल्ट की। तो इन्होंने अपनी पैकिंग में ये रखा है और काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक 1-2 महीने आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड प्राइजेस भी बहुत अच्छे हैं इनके, तो इनकी रेंज को आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। केचप और सॉसेस भी हैं, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह थोड़ी देर में वो भी बताऊंगी कितनी रेंज मौजूद है। स्टार्ट कीजिए जी। ठीक है, ओके। अच्छा, ऑयल मैं बताना भूल गई थी, वी नीड 3/4 कप ऑयल, ठीक है। तरीका इसका बहुत आसान है, ठीक है, राइट। अच्छा, सबसे पहले हम क्या, पहले आप ऑयल इसमें ऐड ऑयल, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा लूँगी, तकरीबन 2-3 टेबल स्पून लूँगी, ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके अंदर मैं तेज़ आंच के ऊपर टोमेटो को सौते करेंगे, आप सौते करूँगी, ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी ये नरम हो जाए। तो तकरीबन 2 टमाटर आपने, 4 टमाटर आपने लिए थे, और आप इसको हल्का सा सौते कर लेंगे। मैं इसको मतलब इतना कि सॉफ्ट हो जाए और ये ग्रेवी में बड़े बड़े
पीसेस ना आई थिंक अगर आप ये यूज़ करेंगे तो इट्स मोर बेटर बिकॉज आप नॉन स्टिक पैन यूज़ करिए तो उसमें हाँ हमें ओके ओके फाइन। वैसे मैं प्लास्टिक और रबर मैं अवॉइड करती हूँ खाने में फॉर कुकिंग। ठीक है, तो ये हम इसको बहुत तेज़ आंच पे करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ इसका पानी खुश करना है। ठीक है, हमें इसको पकाना नहीं है और हम इसको खुश करके निकाल लेंगे। जितनी देर में ये हो रहे हैं तो उतनी देर में मैं आपको दूसरी रेसिपी का बता दूं, या आप मुझे दूसरी रेसिपी बता दीजिए ताकि फिर हम अपने जो गेस्ट हैं उनको भी हम ऐड कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सेकंड रेसिपी इज मीठे दही बड़े। मीठे दही बड़े इंटरेस्टिंग, जो बहुत हम लोग लेते हैं बाजार से रमजान में। मेरी तो इफ्तारी नहीं है ना मीठे दही बड़ों के बगैर। अच्छा, ये बेसन है और ये मैदा है। ये मैंने सबसे पहले मैं बता दूं, दही अगर मैं इतना बड़ा आपके घर में प्याला है तो आधा किलो में मैं कितनी क्वांटिटी लूंगी, क्योंकि इसमें क्वांटिटी बहुत मैटर करती है फुल्कियों के हिसाब से। ठीक है, आधा किलो दही में मैं लूंगी 4 टेबल स्पून बेसन और 4 ही टेबल स्पून मैदा। ओके, क्योंकि हम जितना मैदा होगा उतना ही बेसन लेंगे। ये वो फुल्के नहीं कि जिनको पानी में डालना हो और फिर भिगोना हो, ये डायरेक्टली हम तो मैदा और बेसन जो है वो आपने आधा किलो के हिसाब से मैं बता रही हूँ। ठीक है, और हम लेंगे इसमें तकरीबन 2 चुटकी मीठा सोडा, खाने का सोडा, बस ये लेंगे। अच्छा, चीनी मैं लूंगी दही में डालने के लिए तकरीबन 8 से 10 टेबल स्पून। इतनी चीनी ऐड होगी? वो क्योंकि वो सोख हो जाएगी उसके पकौड़ों के अंदर, फुल्कियों के अंदर। ठीक है ना? इंटरेस्टिंग। तो वो उसमें हो जाएगी सोख, और अगर किसी को कम चाहिए हो तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड डिश हो गई। थर्ड डिश इज बॉक्स पैटीज। तो बॉक्स पैटीज के लिए मैंने एक गोभी ली, ये सबको मैं दिखाने के लिए लाई थी कि इतनी बड़ी गोभी है जिसको मैंने वो किया, कट किया तो वो इतनी एक प्याली बन गई। ठीक है, उसके बाद एक हाफ शिमला मिर्च है, वो मैंने इसको चॉप किया तो ये इतनी बड़ी हो गई। ठीक है, एक मैंने छोटे साइज का प्याज लिया, उसको मैंने चॉप किया। उसके बाद हमारे पास समोसों की पट्टियाँ होती हैं जो घरों में होती है नॉर्मली। तो ये हमने इसको इस तरह से अलग अलग कर लिया। अच्छा। और ये हमें यूज होती है। ये आप देख रही हैं कि इस तरह की ये है पट्टियाँ जो इन्होंने यूज की हैं, जो नॉर्मली समोसे की जो पट्टियाँ होती हैं, तो ये इसमें यूज होंगी। अब ये कैसे यूज होंगी, इसकी सारी चीजें बैटर कैसे बनेगा? सॉस है इसमें, ओके, और थोड़ा सा हम चिली गार्लिक यूज करेंगे, दैट्स इट। बहुत आसान, कोई मीट यूज नहीं हो रहा, नथिंग, लेकिन ये बहुत टेस्टी है। सिर्फ इसमें वेजिटेबल्स जो है, कैबेज और जो है इन्होंने ये शिमला मिर्च इस पे यूज की है, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर हम जो इसको एनहांस करेंगे इसका फ्लेवर, वो जब हम सोया सॉस ऐड करेंगे तो हम 1 चुटकी इसमें चीनी डाल देंगे और वो एनहांस कर देगा सारी वेजिटेबल्स के फ्लेवर को। और ये बहुत अच्छा है उन बच्चों के लिए जो सब्जी नहीं खाते। तो मदर इस तरीके जो है वो उसके साथ बहुत अच्छा। अच्छा, इसमें जो है बटर चिकन आप बना रही हैं, इसकी आप रेसिपी शेयर कर लीजिए कि इसको सौते करने के बाद हम नेक्स्ट क्या करना है? रही हूँ इसको, इस वाले जो हमने ये पोर्शन हमने बनाया है इसको मैं निकाल रही हूँ एक अलग डिश में। उसके बाद हम इसका बाकी मेन पोर्शन वो क्या है वो आप बता दीजिए, फिर आप काम करती रहिएगा ताकि हम अपना ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, बाकी जो तेल हमारा रह गया 3/4 कप हमने लिया था, तो उसके अंदर हमने ये प्याज हमने हल्की सी पिंक करनी है। ठीक है, प्याज पिंक करने के बाद इसके अंदर हमने थोड़ा सा आधा बटर डालेंगे, आधा बटर डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर जिंजर गार्लिक डालेंगे, उसको हम भून लेंगे। मलका मसाले डालेंगे, 5 मिनट भूनने के मलका मसाले डाल के और चिकन डाल के हम उसको 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। दैट्स इट। ओके, क्योंकि आपको कोई मसाला कुछ ऐड नहीं करना, सिर्फ आपने थोड़ी सी ग्रेवी के लिए आपने और फ्लेवर के लिए मक्खन और आपने टोमेटोज ऐड करने, बाकी जो मलका मसाले हैं बाकी सारा काम ये मसाले करेंगे। राइट। अच्छा, इसमें ये चूंकि बोनलेस है तो ये 10 मिनट में टेंडर हो जाएगी, गल जाएगी। बस इसमें हम क्रीम, दूध ऐड करेंगे, बकिया बटर ऐड करेंगे और ये डिश फाइनल हो जाएगी। राइट, तो आप अपना प्रोसेस जो है वो जारी रखिए, मैं चलती हूँ अपने सेट की तरफ वापस। और हमारे साथ एक बेहतरीन पर्सनालिटी जो जब भी आती हैं, इस तरह इन्होंने आपको बताया कि आप अच्छा खाना कैसे बना सकते हैं, इस तरह ये आपको बताती हैं कि आप अपनी सेहत को अच्छा कैसे रख सकते हैं, आप खूबसूरत कैसे लग सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आप इंटरनली जब आप हेल्दी होते हैं तो फिर आपका दिल भी करता है कि आप सब काम करें और आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाते हैं। सो ईद भी करीब है, अच्छा कैसे लगना है, खूबसूरत कैसे लगना है और अपने आप को हेल्दी कैसे रखना है, ये तमाम टिप्स लेंगे हम उम्मे राहील से। तो आइए उम्मे राहील को वेलकम करते हैं। जी नाज़रीन, तो हम अपने सेट पर आ चुके हैं और वेलकम करेंगे, हम सबके दिलों में रहती हैं, हम सब बहुत प्यार करते हैं इनसे क्योंकि हमारे मसलों को यूं हल करती हैं। सो लेट्स वेलकम उम्मे राहील। अस्सलाम वालेकुम, आ जाइए। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? कैसी हैं आप? अब एक हक फॉर यू, ठीक है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन करना है। प्लीज़ बैठिए। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। एंड रमज़ान कैसे गुजर है? ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहे हैं। हाँ। और बहुत अच्छे गुजरे, बहुत अच्छे।
अच्छा, ये कितना माशाल्लाह से खूबसूरत एक एहसास है ना कि रजब शाबान उस वक्त से तैयार, अब बस बाकी काम रमज़ान के बाद होंगे। रमज़ान 3 महीने पहले ही हम जो है अपने कामों को टालना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये रमज़ान आते हैं और बस गिनती शुरू करें और रमज़ान खत्म हो जाता है। अंदाज़ा ही नहीं होता कि शुरू में लग रहा था कि अभी पूरा महीना बाकी है, लेकिन एकदम से लगता है रमज़ान गुजर गया। अच्छा, इस लॉकडाउन वाले रमज़ान में सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने मिस की है? जो रौनकें होती हैं इफ्तार की और तरावी की, वो सबका मिल बैठना, सहरियों में इफ्तार पार्टीज हो रही हैं और सारे लोग दोस्त हैं या फैमिली सब मिलके इफ्तार कर रहे होते हैं, या फिर डेली बेसिस पे घर के सारे जो मर्द हजरात तरावी के लिए जा रहे होते हैं, और फिर एक शाम की जो मार्केट्स की शॉप्स की जो रौनक होती है वो बस थोड़ी सी ख़त्म हो गई, वो थोड़ी सी कम हो गई। लेकिन ये जो महीना है ये अब हमसे रुखसत होगा तो फिर हमें 11 महीने इसका मुंतज़िर रहना होगा। तो इसलिए इबादत कीजिए, बेहतर तरीके से इस माह मुबारक का हक़ निभाने की कोशिश कीजिए। अच्छा, होता क्या है, हम एक ऐसे हक़ निभा रहे होते हैं कि हम भरपूर सहरी कर रहे होते हैं और बहुत कर रहे होते हैं। वो गालिब ने कहा था ना कि आम हो और भरपूर हो, तो ऐसा ही कुछ हाल हमारा सहरी में भी और इफ्तारी में भी हो जाता है। सो कुछ जो मसाइल हम एसिडिटी या इस हवाले से होते हैं वो हमने लास्ट प्रोग्राम में भी डिस्कस किए थे। मैं आज इसलिए कहूँगी, दोबारा से करूँगी बिकॉज बहुत सारे आप लोगों के सवालात आ रहे होते हैं। इसके अलावा ईद आने वाली है, गर्मियों के रोज़े हैं, तो बहुत सारे लोगों को डिहाइड्रेशन की वजह से स्पेशली गर्ल्स को एक्नी का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम सहरी प्रॉब्लम के ये एक बड़ा मेन प्रॉब्लम है जो बहुत अरसे से लोग फेस करें, और इसमें अब एज भी प्रॉब्लम नहीं रहा कि सब लोगों को बहुत एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, बर्ब्स आ रहे होते हैं। सो इसके लिए क्या चीज़ एक ऐसी है जो ख़ास है जो सहरी में खानी चाहिए? देखिए, सहरी में एक तो हमें बहुत हैवी सहरी नहीं करनी चाहिए। देखिए, सहरी हो उसमें फ़ाइबर ज़्यादा होना चाहिए, जो भी चीज़ें आपके ओट्स हो गए हैं, पॉरेज हो गया है, और बहुत ज़्यादा फ्राई चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो ज़्यादा फ्राई इस्तेमाल करेंगे, लाइक उसमें सालन का इस्तेमाल हो गया या तेल वाली चीज़ें, तो उससे ना एसिडिटी हो जाती है। ठीक है। और इससे कि पानी का इस्तेमाल कम हो रहा होता है। दही का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। दूसरी जो चीज़ें फाइबर ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो पुदीने का इस्तेमाल या पुदीने का पानी बना के रख लें। पुदीना डाला पानी के अंदर, रात को ही बना के रख लें। उसके अंदर थोड़ा सा पाइनएप्पल डाल लीजिए, थोड़ा सा लेमन डाल लीजिए, और वो बहुत ही फ्रेश सा पानी होगा, रिफ्रेश भी करेगा और आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा। या फिर आप पुदीने का कहवा बना के लाजमी पिए, इलायची और पुदीने का कहवा। अच्छा, ये आप सहरी में चाय की जगह पर आप चाय तो देखिए आप नहीं छोड़ सकते। एसिडिटी करती है वैसे लोग, चाय करती है अगर बहुत ज़्यादा चाय पी रहे हो और खाना आपका कम हो। देखिए, जो चाय के एडिक्ट होते हैं उनको तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन बहुत से लोग होते हैं ज़रा सी भी चाय पीते हैं उनकी नींद गायब हो जाती है या एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाती है। तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। एसिडिटी वाले जो पेशेंट्स उनको जूस का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, पुदीने का इस्तेमाल करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। ओके, और आपने इलायची का भी, इलायची और पुदीने का जो कहवा होता है वो बहुत अच्छा होता है, प्यास भी नहीं लगती है, एसिडिटी भी नहीं होती है। ओके। अच्छा, एक और भी बड़ा प्रॉब्लम है कि ये जो प्यास का इशू है ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ रहता है, और एक और भी चीज़ है कि हम इतना ज़्यादा पानी से भी ना सहरी में भी और इफ्तार में भी अपना पेट भर लेते हैं कि आपका दिल घबराने लग जाता है, आपको अजीब सी वॉमिटिंग्स वाली फील आने लगती है, और जिसकी वजह से आपका पूरा दिन ख़राब गुजरता है। तो ये वाली जो चीज़ है कि वो तसल्ली अपने आप को देने के लिए, तो ये जो आपने पुदीना और इलायची का कहा कि इससे वो आपको सेटिस्फैक्शन बिल्कुल। देखिए, ऐसा ना होता क्या है, हम हमेशा यही बात करते हैं, बल्कि सारे लोग यही बात कर रहे होते हैं कि इफ्तार से लेके सहरी तक आपने 2 से 3 लीटर पानी पीना है। ओके। सहरी में आप 2 लीटर पानी पी के भी कोई फ़ायदा नहीं, उससे 2 घंटे में बिल्कुल ख़त्म हो जाना है। राइट। तो आपने एक दफ़ा जो पिएंगे तो आपका पेट बहुत हैवी हो जाएगा, आपको वॉमिटिंग फील होगी, नॉजिया होगा, अल्लाह ना करे वॉमिटिंग होती तो रोज़ा ख़राब हो जाएगा। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप इफ्तार के बाद शुरू करें। आपकी डेली की रिक्वायरमेंट जो है 2 लीटर्स और 3 लीटर्स पानी की है, तो वो आप इफ्तार से लेके सहरी के टाइम तक थोड़ा थोड़ा करके पीते रहिए। आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, आपको प्यास नहीं लगेगी। एक वक्त में पानी पीना मुनासिब नहीं होता है, वो गलत होता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई है। आप अपने साथ बॉटल रख लें, और आपको एक बॉटल तकरीबन 1 लीटर की बड़ी बॉटल, और आपको पता हो कि आपने
इफ्तार क्योंकि अब हमारे यहाँ यही हाल है, क्वारंटीन में है लोग, घरों में है, तो सहरी तक लोग जाग ही रहे होते हैं। तो आप से इफ्तार से लेके सहरी तक का जो पीरियड है उसमें आप कोशिश करें कि 2 से 3 लीटर आप पानी पिएं, ताकि डिहाइड्रेशन भी ना हो, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी आपको इससे, और स्किन के प्रॉब्लम भी नहीं होंगे। इंशाल्लाह इस पर हम मज़ीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको जी उठा पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। उमेर राहिल हमारे साथ मौजूद हैं। क्या खाना है, इससे बेहतर है कि आपको ये बताया जाए कि इन चीज़ों से ज़रा अपने आप को दूर रखें, ताकि आप नॉर्मल रूटीन में अपने आप को अच्छे से रोज़े को आप जो है वो गुजार सकें। अच्छा, अभी जिस तरह हम सहरी का जिक्र कर रहे थे, आपने बताया कि पुदीना है, इलायची का इस्तेमाल है, पानी आपको इफ्तार से लेके सहरी तक में 2 से 3 लीटर पीना चाहिए। कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन का भी बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब ये आपको सर में भी दर्द करता है, आपको डिप्रेशन भी करता है, काम करने को दिल नहीं कर रहा होता, तो इस कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करना चाहिए? पहले तो वही पानी। ओके। दूसरे नंबर पे फाइबर। फाइबर में क्या कुछ हो सकता है? फाइबर में एक तो पूरी जो होल चक्की का जिसे हम आटा कहते हैं वो इस्तेमाल करना चाहिए। सफ़ेद आटा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो इसबगोल की भूसी हम इस्तेमाल करते हैं या चिया सीड इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे जब हम खाना खा रहे होते हैं, हम रमज़ान में फ्राइड आइटम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कोशिश करनी चाहिए कि हमें चबा के प्रॉपर खाना खाना चाहिए। और फ्रूट्स जो है, जैसे अगर पपीता है, पपीता बहुत अच्छा आया हुआ है, पपीते का इस्तेमाल करें। अमरूद अभी नहीं है, लेकिन पपीता, केला और अमरूद, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने फ्रूट चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। या रेगुलर बेसिस पे इसको खाना शुरू कर दीजिए। वो लोग जो बहुत क्रॉनिक पेशेंट्स हैं इस चीज़ के, उनके लिए इंजीर बेहतरीन तोहफा है अल्लाह ताला का। इंजीर को आप वैसे खा लीजिए रात को भिगो के, नहीं तो उसको इंजीर को क्रश करके या बारीक बारीक काट के शहद में मिला के रख लीजिए। ये एक बेहतरीन नुस्खा है तमाम लोगों के लिए जिनको कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है। ओके, माशाल्लाह। इसको बना के रख लीजिए। जैसे आपने हाफ कप शहद लिया, उसमें इंजीर को आपने क्रश करके डाल दिया। अगर थोड़े से ऑलिव्स डाल दे तो बहुत अच्छा है। नहीं है तो इट्स ओके। आपने सुबह, दोपहर, शाम हाफ टी स्पून बस ये खा लेना है। और अभी रमज़ान है तो शुगर के मरीज़ हैं, फिर देखिए शुगर के मरीज़ तो शहद का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करेंगे, लेकिन इंजीर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजीर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजीर और जैतून ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, जैतून, क्योंकि आप अरब कंट्रीज़ में जाएं, वो लोग 12 महीने जैतून का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ ये होता है ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडी है, तो हम इस चक्कर में जो है वो हम ऑलिव इस्तेमाल नहीं करते। और हमारे यहाँ बहुत ही रेयर आपको फ्रेश ऑलिव्स मिलते हैं, बट आई लव ऑलिव का अचार जो आपको मिलता है, दैट इज रियली गुड। जो सॉल्टेड ऑलिव, सॉल्टेड ग्रीन एंड ब्लैक, यस, बहुत अच्छा। तो हम इसको 12, मतलब अगर नॉर्मल क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको 12 महीने इस्तेमाल कर देखिए बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे यहाँ मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि हम लोग कहते हैं जी ये गर्म है, ये ठंडा है। वो तमाम चीज़ें जो गर्म है वो सारी सऊदी अरब में आपने देखा गर्म इलाकों में पैदा होती है। सारा जो साइड इफेक्ट शुरू होता है वो हमारे मिजाज के साथ मिल के शुरू होता है, हमारे टेम्परामेंट के साथ शुरू होता है। तो जब तक आप किसी से कंसल्ट कीजिए, आप डॉक्टर के पास जाएं, हकीम के पास जाएं, उनसे पूछें आपका मिजाज क्या है, और एक मिनिमम जो क्वांटिटी है, एक जो कहना चाहिए एक मुतदल अंदाज से अगर आप खा रहे हैं तो कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाती। बिल्कुल। अब वही अगर आप नमक चुटकी भर डाल रहे हैं तो कोई मसला नहीं, अब नमक आप भर भर के डालेंगे तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल। अब आप देखिए ऐसे भी लोग हैं जिनको व्हीट एलर्जी है, ठीक है, जिनको आटे से उनको ग्लूटेन फ्री चाहिए, तो इट डिपेंड्स कि आपके बॉडी किस चीज़ के साथ किस तरह रिएक्ट करती है, और उसके लिए आपको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। अच्छा, मैं यहाँ डेफिनेटली जिक्र करूँगी कि गर्मियों के रोज़े हैं और 12, 13, 14 घंटे का रोज़ा है मुख्तलिफ़ शहरों के हिसाब से पाकिस्तान भर में। तो जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और स्पेशली जो शुगर के मरीज़ हैं, अब उनको ये होता है कि नहीं रोज़े नहीं छोड़ने। वैसे तो जो आपका फिजिशियन आपको सजेस्ट करे आपने उसकी राय का ही एहतराम करना है, क्योंकि वो बेस्ट आपके लिए डिसीजन लेता है। लेकिन इफ्तार के फ़ौरन बाद अक्सर ऐसा होता है कुछ लोगों की शुगर एकदम से जो है वो हाई हो जाती है, और इफ्तार से पहले बहुत ही लो होने लग जाती है, एकदम से खाना खाएं तो हाई हो जाती है। किस तरह से मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ हो सकता है रमज़ान में?
देखिए पहली बात है कि इफ्तार के फ़ौरन बाद अगर आप देखें तो शुगर लेवल सबका ही हाई हो जाता है कि वो डिफरेंट चीज़ें आप खा रहे होते हैं, जूसेस पी रहे होते हैं। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी मेडिकेशन लेके चलनी है और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है। फिर जब वो रोज़ा मतलब इफ्तार कर रहे हैं तो कोशिश करें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सादे पानी का इस्तेमाल करें और वो तमाम चीज़ें इस्तेमाल करें जो शुगर फ्री हों। फ्रूट इस्तेमाल कीजिए, कोई मसला नहीं है, नेचुरल शुगर है, नेचुरल शुगर। लेकिन ये ना हो कि इतना बड़ा बोल भर लिया कि बहुत ज़्यादा, अब थोड़ा सा खाएं, अपना थोड़ा थोड़ा गैप के साथ खाएं तो उनको कोई मसला नहीं होगा। ऐसे तमाम पेशेंट जो हाई बीपी भी है और शुगर भी है या दोनों में से कोई एक कंडीशन है, उनके लिए मेथी दाना बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मेथी दाने का पानी पीना शुरू कर दें। वो आसान सा होता है कि आपने भिगो दिया और उसका पानी थोड़ा सा पी लिया। अच्छा, रात में भिगोना है? ये रात को भिगोएंगे तो सहरी में पी लीजिए, ठीक है। सुबह भिगो दीजिए, इफ्तार के बाद आप थोड़ा सा पी लीजिए। अच्छा, आधा कप? आधा कप बहुत होता है। आधे कप में आपने हाफ टी स्पून डाल दिया, ये बहुत है, ठीक है। या ब्लड प्रेशर हो या शुगर हो, बिल्कुल दोनों लोग ये पी सकते। और तीसरी जो चीज़ है इसमें वेट भी आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा अगर नहीं पिया जा रहा है, पानी नहीं रखा है, तो चुटकी भर मेथी रख के और 2 से 5 दाने कलौंजी के डाल के चबा के खा लें। अच्छा, चबा के खाने, ओके, ये लाजमी इसकी शर्त है। मेथरे कहते हैं इसको, नॉर्मली मिल जाते हैं और बहुत ही आपको ये वो नायाब चीज़ें जो बड़ी सस्ती मिलती हैं आपको इजीली, क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज़ें बड़ी आम सी हैं, हमारे नानी दादियाँ इस्तेमाल करती रही। शायद जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं उनको बड़ी मुश्किल से मिलती होंगी, लेकिन आपको इजीली मिल जाएगा। सो आप इसके ये जो मेथी दाना है और कलौंजी, इसके आपने सीड्स को चबा के आपने खाना है। अच्छा, ये जो ब्लड प्रेशर के, डायबिटीज़ के या और क्रॉनिक जो डिज़ीज़ में मुब्तला लोग होते हैं, इनको वीकनेस भी बहुत ज़्यादा फील होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही होती है। तो कोई ख़ास ऐसी चीज़ है जो उस वीकनेस को, जो जर्नल वीकनेस एक अलग है लेकिन रमज़ान में थोड़ा ज़्यादा इंसान लेथार्जिक फील कर रहा होता है, तो वो भी यूज़ करें और नॉर्मल शख्स भी अगर उसको कमज़ोरी महसूस होती है तो वो इस्तेमाल करें? देखिए, खजूर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप वो इस्तेमाल कीजिए। दूसरे नंबर पे जौ। अच्छा, जौ का इस्तेमाल दलिया बना लें या उसको शेक बना के पी लें, किसी भी तरह, या जूस बना के पी लें। जौ का सत्तू है उसका शरबत बना के पी लें, तो ये आपको एनर्जी भी देगा और फ्रेश रखेगा। तीसरी चीज़ जो है, ये अगर आप देख रहे हैं, जो हमारी छोटी वाली फिंगर है, इसको ये प्रेस करना है आपने, फर्स्ट पोर जो है। अच्छा, ये आपने राइट या लेफ्ट? लेफ्ट ले लें, मतलब दोनों में कर सकते हैं, बट लेफ्ट का जो है ये आपने प्रेशर देना है। किसी का अगर एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है तो वो सिर्फ इसको प्रेशर करना शुरू करें, आपका एनर्जी लेवल जो है रेस करना शुरू हो जाएगा। ज़बरदस्त। अच्छा, ये हर एज के लिए है, बट अगर वो लोग जो बुजुर्ग हैं घर के या प्रेग्नेंट खवातीन हैं, जैसे कि हर कोई दवा नहीं खा सकता है और रोज़े में मुश्किल होता है, तो अगर आप देखें ये हमारा हाथ है, यहाँ से लेके कोहनी की जो ये अपनी है, इसके बिल्कुल सेंटर का आपने पॉइंट देखना है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी एक कट है, लाइन आ रही है और यहाँ पे, ठीक है, क्रीज और ये दोनों, इसके बिल्कुल जो सेंटर का पॉइंट है, ये आपका एनर्जी पॉइंट है। बुजुर्गों के लिए ये ज़बरदस्त तोहफा है। अच्छा, इसको सिर्फ अगर आपको लगा आपके घर का कोई बुजुर्ग है, कोई बड़ा है, वो डाउन हो रहा है, एकदम आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, या किसी की एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो रही है, तो देन आपने इसको प्रेस करना है। 2 मिनट्स बहुत है, हल्के बिल्कुल जेंटली। अच्छा, प्रेशर जो है आपको फील होना चाहिए। अच्छा, प्रेशर फील, मतलब बिल्कुल हाथ रखने का फायदा नहीं, उसको प्रेशर, जैसे कि प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, प्रेशर फील होना ज़रूरी है। इसको आपने प्रेशर देना है और इसको 2 मिनट्स के लिए ऐसे मतलब एंटी क्लॉक एंड क्लॉकवाइज आपने प्रेस करना है। 2 मिनट्स करेंगे, इंशाल्लाह मतलब मेडिकेशन के बगैर वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। राइट, क्योंकि रोज़े की हालत में आप कोई ऐसी चीज़ नहीं ले सकते जो आपको एनर्जी दे, उससे आपका रोज़ा ख़राब हो जाता है। तो इस तरह इन्होंने बताया कि नॉर्मली आप अपनी इस तरह की जो आपकी छोटी फिंगर है, आपने इसको रब करना है, और जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए बताया कि आप अपना हाथ का जो सेंटर पॉइंट है उसमें आप उनको हल्की हल्की से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 to 10 टाइम्स आप करेंगे तो वो उनकी एनर्जी बेहतर हो जाएगी। ज़बरदस्त, ज़रूर इसको आजमाइएगा। एक और बड़ा प्रॉब्लम है कि रोज़े में हमें पता होता है जी अल्लाह देख रहा है, तो हमने स्मोकिंग भी नहीं करनी, हमने चाय भी नहीं पीनी, हमें जितनी क्रेविंग्स होती है, जितनी एडिक्शंस होती है, वो सब एक तरफ होती है, और अल्लाह की रज़ामंदी के लिए हम रोज़े में तन्हाई में भी कुछ ना पीते ना कुछ खाते। लेकिन रोज़ा जैसे ही मगरिब की अजान होती है आपको चाय भी चाहिए, और जो लोग स्मोकर्स हैं उनको स्मोकिंग चाहिए, कुछ लोगों को छालिया की आदत होती है। होता क्या है कि अगर वो चीज़ आपको ना मिले या आफ्टर इफ्तार बहुत सारे लोगों को बहुत सिवियर सर में दर्द शुरू होता है, और ये आधे सर का दर्द होता है ज़्यादातर लोगों को। तो क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में?
देखिए पहले अब तो पूरा महीना हम ऑलमोस्ट गुजार ही चुके हैं, अब कुछ रोज़े रह गए, वो भी खैर से गुजर जाएंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन है, अब जो एडिक्शन है उसको आप एकदम से तो नहीं ख़त्म कर सकते, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, विल पावर चाहिए होती है। लेकिन अगर जो सर का दर्द है या आधे सर का दर्द है, उसमें जो आप दवा खा रहे हैं या आपकी चाय है, वो तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं, लेकिन लेवेंडर ऑयल बेस्ट है। लेवेंडर ऑयल बेस्ट है, आपने सिर्फ लगा लिया, सूंघ लिया, ये आपकी एडिक्शन को भी कंट्रोल करता है, आपके पेन को भी रिलीफ देता है। अच्छा, तो ऑयल लेकर आपने अपने यहाँ टेम्पल्स पे लगा लिया, पर हल्का हल्का सा कान के पीछे लगा लिया और थोड़ा सा सूंघ लिया या नॉस्ट्रिल्स के ऊपर लगा लिया। ओके। अच्छा, जिनको खुशबू से प्रॉब्लम होती है, जिस तरह खुशबू से कुछ लोगों को तकलीफ होने लग जाती है, तो वो ये नहीं करेंगे। देखिए ये खुशबू कोई सिंथेटिक खुशबू है नहीं, ये एसेंशियल प्योर ऑयल है, तो ये बहुत रिलीफ देता है। लेकिन अगर उनको ट्राई कर लेना चाहिए, नहीं तो एक आसान सा हल ये है कि जो आपका पिलो होता है, पिलो कवर जो है, केस जो होता है, उसके अंदर आपने लेवेंडर के फूल, मेहंदी के फूल और ये दोनों चीज़ें, और थोड़े से बाबूना के फूल। कौन से? बाबूना कैमोमाइल, ये तीनों को मिला के, चाहे मेहंदी एंड लेवेंडर ज़्यादा होगा, चाहे तो उसमें थोड़ा सोया भी मिला सकते हैं। इसका तकिया बना लीजिए। और जब उसके ऊपर आप लेटेंगे तो आपको सुकून भी मिलेगा, आपके दर्द में आराम भी आएगा। जिनको बहुत दर्द रहता है वो ये तकिया इस्तेमाल करना शुरू कर दें, उनको नींद भी बहुत अच्छी आएगी और सर के दर्द में उनको सुकून आना शुरू हो जाएगा। ओके, ज़बरदस्त। तो ये ज़रूर आप जो है, जिस तरह ये बता रही है, लेवेंडर ऑयल आपको ईजीली जो है वो आपको शॉप से मिल जाता है, इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप वो कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ जो मैं भी अक्सर ट्राई करती हूँ, जब आपको आधे सर का दर्द हो, तो वैसे तो आपको रोशनी से कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को स्मेल से होती है, अक्सर आपके इर्द गिर्द ही कोई चीज़ होती है डस्ट की वजह से हो रहा होता है। स्टीम भी बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप स्टीम लेते हैं तो उससे भी आपको कुछ रिलीफ ज़रूर मिल रहा होता है। एक ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह जब हम ब्रेक से वापस आएंगे सो हमारे शेफ़ की डिश भी रेडी हो चुकी होगी और कुछ ब्यूटी टिप्स, ईद आने वाली है ना, तो खूबसूरत भी लगना है, तो वो ब्यूटी टिप्स लेंगे उमेर राहिल से इंशाल्लाह। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उमेर राहिल हमारे साथ मौजूद हैं। रोज़े को बेहतर आप कैसे गुजार सकते हैं, क्या खा सकते हैं, किन चीज़ों की एहतियात कर सकते हैं, इस पर बात हुई। लेकिन ईद करीब है तो कुछ ब्यूटी टिप्स भी हम उमेर से लेते हैं। अब गर्मी में कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एक्ने का प्रॉब्लम हो जाता है या बहुत ज़्यादा ऑयल या सीबम रिलीज़ होता है बहुत ज़्यादा फेस से, और रोज़े में पानी की भी डिहाइड्रेशन हो जाती है, आपको तो ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है। क्या करना चाहिए इसके लिए? पहली बात, जिनकी एक्नी प्रॉन स्किन, उनको शुरू से ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। देखिए गर्मी भी है, काम भी करना है और रोज़े भी रखने हैं और अच्छा भी लगना है। बिल्कुल, और अच्छा भी लगना है। तो उसके लिए पहली चीज़ कि आपने पानी का इस्तेमाल अपना रेगुलर रखना है, मतलब आपका इंटेक प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा, ऑयल कंट्रोल रखना है। अच्छा, ऑयल कंट्रोल की वजह ये कि जैसे अभी आजकल जैसे लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, कुछ भी नहीं है, टमाटर आपके घर में है, शहद आपके घर में है, बेसन आपके घर में है, अगर ये तीन चीज़ें, हल्दी भी घर में है, तो आपको एक्ने की टेंशन होनी नहीं चाहिए। अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, बहुत ज़्यादा किसी भी वजह से पोर्स ओपन हो रहे हैं, एक्ने स्किन पे ऑयल बहुत आ रहा है, आपने सिर्फ बेसन लेके, अच्छा मैं सिर्फ घर की चीज़ें बता रही हूँ, वरना तो मुल्तानी मिट्टी वगैरह होता है, बट बेसन आपने लिया, रमज़ान है, हर घर में बेसन है, हर घर में बेसन है, आपने सिर्फ बेसन लिया, उसका पेस्ट बनाया, उसको फेस पे लगा लिया, जब वो ड्राई, सिंपल पानी में मिक्स करना, और उसको जब वो ड्राई हो जाएगा आपने प्लेन वाटर से वॉश कर लिया। अच्छा, हल्का सा रब कर करके आप उसको वॉश कर लेंगे। बिल्कुल, लेकिन अगर दाने हैं तो रब नहीं करते हैं। अच्छा, अगर दाने हैं जैसे पस वाले हो गए या मोटे मोटे दाने हो गए, अजीब से दाने हो रहे, तो आपने शहद लेना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है। अगर एलोवेरा जेल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो खाली शहद में हल्दी मिलाएंगे। अगर सिनेमन, दालचीनी सूट करती है, थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, उसको चेक कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा लगा के या कान के पीछे। अगर कोई इशू नहीं है तो वो बेस्ट आपकी एक्ने रेमेडी है। आपने इसको दानों पर जस्ट लगाना है, स्पॉट की तरह से, आधे घंटे 1 घंटे लगा रहे, देन आपने उसको वॉश कर लेना है। तीसरी चीज़, आपने चावल उबाले हैं,
चावल उबाल के जो उसका पानी है वो निकाल लिया। उसके अंदर जो है थोड़ा सा शहद मिलाया है, थोड़ा सा लेमन जूस मिलाया है, उसके क्यूब्स बना लिए। अब आपने रोज़ाना अपना फेस वॉश करना है, क्लेंजिंग करनी है। ये आपने आइस क्यूब लेके पूरे फेस पे मसाज करना है इतनी देर में कि पूरी जो है क्यूब जो है डिजॉल्व हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। इसको आपने आधे घंटे 1 घंटे छोड़ देना है, बट उसके बाद प्लेन वाटर से वॉश कर लेना है। ये आपके स्किन को वाइटनिंग भी देगा, आपकी स्किन के स्पॉट्स भी क्लियर करेगा, आपकी जो डिकलरेशन है वो भी सही हो जाएगी और एक्नी भी बैठना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये आपने करना है चाहे आपको एक्नी है या स्किन पे आपके सीबम ऑयल रिलीज होता है, तो यही रेमेडीज़ जो हैं वो आपने यूज़ करनी है। अच्छा, ये बड़ा पुराना प्रॉब्लम है और इसको बहुत टाइम लगता है, लेकिन बिकॉज जब आपके फेस पर सीबम रिलीज होता है, ऑयल आता है, तो आपका चेहरा थोड़ा डार्क लगने लग जाता है। और अगर आपको पिगमेंटेशन हो, जो स्पेशली ख़वातीन में यहाँ बटरफ्लाइज होता है, नोज़ पे होता है, चिन पर होता है अक्सर, या आपको फॉरहेड पे होता है, डिफरेंट लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है। मैं तो यहाँ तक भी देखा है कि ये चीज़ तक लोगों की जो है वो ख़राब हो रही होती है। सो इसमें ऑयल आने के बाद और ज़्यादा चेहरा ख़राब लगने लगता है। तो इन पिगमेंटेशन के लिए, इन निशानों के लिए क्या करें? सबसे जो अच्छी चीज़ है वो वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका। अच्छा, सफ़ेद सिरका क्या करना है आपने, सिर्फ उसको कॉटन जो बॉल अच्छा, सिरका ये जो हम नॉर्मली हमें मिल रहा होता है मार्केट्स में, ये लेना है या आप जो स्पेशल वाइट सिरका जो सिंथेटिक ही होता है वही लेना है, ठीक है, वही लेंगे आप। आपने उसको लगाना है और 15 मिनट के बाद वॉश कर लेना है। अच्छा, किसी की स्किन अगर इरिटेट कर रही है, उसमें सेंसिटिविटी ज़्यादा है, तो वो सिरका नहीं लगाएंगे, वरना सिरका जो है कूलिंग इफेक्ट देता है, ऐसा कुछ इशू नहीं होता है। तो सिरका लगाने से पिगमेंटेशन लाइट होना शुरू होती है। दूसरी चीज़ जो है आपका लाल मसूर की दाल, हल्दी और एलोवेरा जेल। लाल वाली दाल, लाल मसूर की दाल, एलोवेरा जेल और हल्दी। जैसे 1 चमचा आपने लाल मसूर की दाल का पाउडर बना लिया, उसमें आपने तकरीबन 1/4 टीस्पून आपने हल्दी डाल ली, उसको एलोवेरा जेल के साथ पेस्ट बना के ये लगा लिया। लगा के इसको आप छोड़ दें, 1 घंटे के बाद वॉश कर लें। अगर इससे भी आसान चाहिए, दही बड़े रोज़ घर में बन रहे होते हैं। अच्छा, दही आता है, दही ख़राब भी होता है या खट्टा भी हो जाता है। दही अगर पुराना हो गया, इसका जो पानी है वो निकाल लीजिए, जितना पुराना है उतना अच्छा है। उससे आप फेस वॉश करना शुरू कर दें, मतलब उसको ऐसे करें कि उसको कॉटन से लगा लें, 1-1.5 घंटे के बाद वॉश कर लें। वो फौरी तौर पे फ्रेकल्स को गायब कर देता है और आपकी पिगमेंटेशन को ना फेड करना शुरू कर देता है। ज़बरदस्त, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, उनमें सारी वो चीज़ें बता रही जिसके लिए आपको घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, या आपको इजीली घर में अवेलेबल होंगी। एंड 2 चीज़ें और, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में बड़ा मुख्तलिफ सा मौसम है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं बहुत गर्मी है, तो मिला जुला सा मौसम है। बट कुछ इलाकों में जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोगों को गर्मी दाने बहुत हो जाते हैं, फिर स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वो आपको स्टिंग भी करता है, स्मेल भी आती है। तो गर्मी दानों के लिए और इस पसीने की जो स्मेल है, इसके लिए क्या बताएंगी आप? देखिए, गर्मी दानों के लिए नॉर्मली बच्चों को होते हैं या लोगों को निकलते हैं, तो पहले तो जैसे गर्मी स्टार्ट होती है, सफ़ेद संदल मिल जाता है आराम से, अगर मौजूद है तो मैं दूसरी चीज़ें बता दूंगी। सफ़ेद संदल को अर्के गुलाब में भिगो के, वो गर्मी के स्टार्ट होते ही बच्चों को या जिनको गर्मी दानों का इशू है, पूरा लेप कर दें और 1 घंटे के बाद वॉश कर लें, ठीक है। ये 2 से 3 दिन करेंगे, पूरे गर्मी में गर्मी दाने नहीं होंगे। अच्छा, अगर हो गए हैं तो भी उसके ऊपर उसके ऊपर करें, ठीक है। दूसरा, गर्मी दाने हो गए, बहुत इच कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बच्चों को नॉर्मली होती है, लोग परेशान होते हैं कि हर चीज़ तकलीफ, लाइट नहीं है, बिजली तो का उसमें ये इमली जो होती है उसको भिगो के, जो उसका पानी होता है वो लेके आप वो लगा दीजिए, वो फौरी तौर पे गर्मी दानों को बिठा देता है। Really? जी। अच्छा, इंटरेस्टिंग। इमली जो है वो इतनी बेहतरीन चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त, कि ये आपको गर्मी दानों में आप लगा दें, उसका पानी जो है, तो आपको इचिंग नहीं होगी, और दाने बैठना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये गर्मी दानों की बात हो रही है, ये फेस के एक्ने के दानों की? तो गर्मी दानों के लिए, गर्मी दानों, इमली जो है गर्मी दानों। हाँ, इसका ज़रा प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, पसीना है, स्वेटिंग है बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों को हाथों पे भी बहुत आता है, और इसमें गर्मी में तो वैसे ही कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या करना चाहिए? देखिए, पहली चीज़ कि जायफल घर में होती है, तेज़पत्ता घर में होता है, बे लीफ, इसका पाउडर बना लीजिए, इसको एज अ टेल्कम पाउडर लगाना शुरू कर दीजिए, या टेल्कम पाउडर में थोड़ा सा मिला लीजिए, खासकर अंडर आर्म्स वगैरह पे लगाएंगे तो पसीना भी रुक जाएगा, उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, जो एक्सेसिव स्वेटिंग होती है वो कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा ये कि जिनको बहुत ज़्यादा रहती है, आपने रोज़ वाटर लिया, उसमें फिटकरी डाल के रख दी है, नहाने के बाद शावर लेके वो फिटकरी निकाल के, जहाँ जहाँ पे आपकी स्वेटिंग होती है वहाँ पे आपने फिटकरी का पूरा मसाज किया, देन आपने फिटकरी दोबारा वॉश की, वो अगेन पानी में डाल दी, वो उस पानी में भीगी रहेगी, ठीक है, अर्के गुलाब में। तो ये कर लीजिए। और अब जैसे रमज़ान ख़त्म होने के बाद रूटीन में रोज़ वाटर पीना शुरू कर दीजिए, 1/2 कप डेली।
अच्छा, पीना है रोज़ वाटर, ओके। प्योर रोज़ वाटर घर में बना के पीना शुरू कर दीजिए। तो कुछ अरसे में जो अगर स्वेटिंग हो रही है, नेचुरल सा प्रोसेस बॉडी में होती है, तो उसमें से आपको जो है गुलाब की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। वाह वाह, क्या बात है जी, ज़बरदस्त। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह जब फ़ायदा हो तो आप उम्मे के लिए भी दुआ कीजिएगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए और इतनी बेहतरीन चीज़ें हमारे साथ शेयर करने के लिए। सब उम्मे को थैंक यू करेंगे। और किचन में मेरी शेफ़ जो हैं वो ज़बरदस्ती डिशेज़ आपके लिए बना रही थी, तो मैं किचन में चलती हूँ उनकी तरफ और देखते हैं कि फ़ाइनल लुक क्या है यार, कौन सी रेसिपी इस वक्त जो है वो रेडी कर रही हैं। सो आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, तो हम अपने किचन में आ गए हैं वापस और सहर ने ऑलमोस्ट तमाम डिशेस बल्कि कंप्लीट हो चुकी हैं। बटर चिकन ये भी रेडी है जो मलका मसाले से बना है। इसके अलावा राइट फ्राइंग भी कंप्लीट हो चुकी है। बॉक्स पैटीज एंड मीठे दही बड़े, क्या बात है जी। सो आज आपकी इफ्तारी में यही मेन्यू है, यही आपने ट्राई करना है। एंड मलका मसाले के साथ आप ट्राई कीजिएगा तो जो इसका ओरिजिनल फ्लेवर है आप उसे एंजॉय कर सकेंगे। इट लुक्स यमी, बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। सो अब ये तो हम इफ्तार में जब खाएंगे तो इसका जायका हम सब एंजॉय करेंगे। बट अगर बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़ या इस तरह के सैंडविचेस आप ट्राई करना चाहते हैं तो आपके टेस्ट बड्स का ख्याल रखते हुए जो इनकी एक और रेंज है सॉसिटो की, उसमें इन्होंने आपके लिए ये ज़बरदस्ती केचप जो प्योर टमाटरों से जो है वो बनाई गई है। नॉर्मली केचप जो है वो आपको बहुत अलग अलग सी मिल रही होती हैं, तो ये इनका टमाटो केचप भी है। पर्सनली मुझे ये चिली गार्लिक सॉस जो है ये बहुत पसंद है, तो आप ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा और अपने खानों को और ज़्यादा आप इंजॉय कर सकते हैं। सो शेफ़, थैंक यू सो मच। थैंक यू आपके आने के लिए। ज़रूर आज इफ्तारी में ये ट्राई कीजिएगा। मैं यहाँ लूँगी एक छोटा सा ब्रेक और मिलूँगी आपसे ब्रेक के बाद जी उठा पाकिस्तान में। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह बस एक सदा रही है बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने। ए गजरे अस्वद तेरा मुकद्दर, ए गजरे अस्वद तेरा मुकद्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ज़ाहिरी तौर पर हमें ऐसा लगता है कि शायद ये रौनक मांद पड़ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। काबे की जो रौनक है वो हम इंसानों की मोहताज नहीं है।
शायद हमारी नज़रें नहीं देख पा रही हैं, वहाँ आज भी तवाफ़ जारी है, वहाँ आज भी वही रौनक है वहाँ पर, लेकिन हमसे कुछ ऐसा गलत ज़रूर हो गया है जिसकी वजह से, कहते ना जब बड़े बहुत माफ़ करते हैं, बहुत माफ़ करते, एक वक्त आता है फिर वो अपने बच्चों को सुधारने के लिए वो फिर नाराज़ हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही मामला है, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम ये भी है कि ये माह मुबारक हमें नसीब हुआ है। और इस माह मुबारक में रब ताला ये फ़रमाते हैं कि मैं नवीद देता हूँ कि जो भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें अता करूँगा। और इस माह के सदक़े में हमारी मग़फ़िरत भी होती है, अल्लाह की रहमत भी मिलती है, जहन्नुम से आग से हमें निजात भी हासिल हो रही होती है। तो इस लम्हे जब हम आखिरी अशरे में हैं तो हम रब से ये भी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें फिर मौका दे अपने घर की हाज़िरी करने का, कि हम भी काबा जा सकें, ग़िलाफ़े काबा को पकड़ सकें, वहाँ तवाफ़ कर सकें और उन रौनकों में जो है वो हमारा भी हिस्सा शामिल हो सके। आज का जो मेरा प्रोग्राम है इसको सुनना, समझना और फिर इसको दूसरों तक पहुंचाना, मुझे लगता है कि ये एक बहुत अहम ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि अगर आज आप इस प्रोग्राम से जो कुछ सीखेंगे, अगर उससे किसी एक को भी आपने फ़ायदा पहुंचाया तो यकीनन ये सदका जारिया है। और मैं और आप हम सब ख्वाहिश करते हैं कि कुछ ऐसा बेहतर काम हम कर सकें कि जिससे जो है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी हमारे लिए भलाई का सबब बन सके। आज जो मेरे मेहमान मौजूद हैं ये प्रोफेशनली ये सहाफ़त से जुड़े रहे, एक अरसे तक इन्होंने सहाफ़त की दुनिया के लिए अपनी खिदमात सरअंजाम दी, लेकिन ज़िंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि कोई टर्निंग पॉइंट आता है। वैसे तो जो सहाफ़ी होता है वो सारी ज़िंदगी सहाफ़ी होता है, इट्स अ लाइफ स्टाइल, बट कभी कभी इंसान ज़िंदगी में किसी और तरफ जाता है, कुछ और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लाइफ में इनको मिलते हैं। तो ये भी एक डिफरेंट लाइन की तरफ गए और अल्लाह की रज़ा थी, इन्होंने कुरान थेरेपी एंड कुरान हीलिंग की तरफ जो है वो जाकर उस शोबे से ये वाबस्ता हुए। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये थेरेपी और हीलिंग है क्या। हम कुरान पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून भी मिलता है, हम इसाले सवाब के लिए भी पढ़ते हैं, वज़ाइफ भी हैं, लेकिन इससे हीलिंग और थेरेपी कैसे मुमकिन है ये हम इनसे जानेंगे और इनसे ये भी पूछेंगे कि इस तरफ इनका रुझान किस तरह हुआ और अब इससे ये इलाज किस तरह कर रहे हैं लोगों का। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद बदर शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको रमज़ान मुबारक हो। आपको भी बहुत 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 शुक्रिया आज प्रोग्राम में आने के लिए, क्योंकि अभी प्रोग्राम में ब्रेक से पहले भी जब आप बात कर रहे थे तो मैं सुन रही थी और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जो कुछ आपने डिस्कस किया, तो इसलिए मैंने सबसे कहा है कि पहले ही जो है वो अलर्ट हो जाएं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने जा रही है। तो बस साहब ये बताइए कि ये कुरान थेरेपी और कुरान हीलिंग और एक तरफ सहाफ़त, सहाफ़त की तो दुनिया ऐसी है जैसे जैसे इंसान फ्लाइंग आवर्स होते हैं इसी तरह जितना साल गुजरते हैं आप उतने मैच्योर होते हैं, आपकी उतनी वर्थ बढ़ती है। तो आपने क्यों छोड़ा और फिर इस तरफ कैसे आना हुआ? देखिए, सहाफ़त से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं और फिर ख़बर का पता चलता है तो उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके पीछे जाना पड़ता है, उसको सच साबित करके, यानी कि वो सच खबर तलाश करके फिर आप स्क्रीन तक लेकर आते हैं। उसमें कोई 19-20 नहीं हो सकती, आपको उस पर बड़ी मेहनत करनी पड़ती। ये जुस्तजू रही, इसी पे मेहनत करते रहे, अपनी ज़िंदगी का एक तवील हिस्सा इस पे दिया। फिर उसके बाद जिस तरह इंसान को अपने वतन से मोहब्बत होती है और अपने दीन से मोहब्बत होती है तो इंसान फिर उसकी भी मोहब्बत में आगे जाता रहता है और अच्छी और बेहतर चीज़ों को देखता रहता है। इसी तरह मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पे काम करना शुरू किया, उसकी चीज़ें इकट्ठा करना शुरू की, देखा, बहुत आगे तक देखा, किताबों से निकाला और फिर अल्लाह ताला ने इसमें मेरी जुस्तजू बढ़ाता चला गया। फिर मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका नाम है इरफान महमूद बर्क, वो लाहौर में होते हैं और वो गैर मुस्लिम थे, फिर वो मुसलमान हो गए और कई किताबें लिखी उन्होंने। उनके साथ फिर इस ख़त्म नबूवत पे काम करते करते अल्लाह ताला ने इस स्टेज पे पहुंचाया कि ऐसे कई 100 गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाया जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते थे। अल्लाह। फिर उसका अल्लाह ताला ने सिला ये दिया, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका अल्लाह ताला ने हमें सिला ये मिला, उसका इनाम ये मिला कि एक बुज़ुर्ग हैं जिनका नाम है हज़रत अपना पीर उस्मान गनी साहब। ये बहुत बड़े आशिक़ रसूल हैं, यूके में होते हैं और ये पूरी दुनिया में इनके सेंटर मौजूद हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर मौजूद हैं। अच्छा। इन्हें एक बुज़ुर्ग ने ये कुरान पाक की कुछ आयतें इन्हें इनायत की, इन्हें बख्श दी। वो कुरान की आयत, वो हम उनसे हमारी मुलाकात हुई, मोहब्बत बढ़ी, फिर उन्होंने इस अल्लाह ताला ने जो इनाम दिया, उन्होंने कुरान की ये चंद आयतें जो हैं वो फिर हमें बख्शी और हम उस कुरान की आयतों से
उन अमराज का इलाज करते हैं जो मेडिकल साइंस जिन्हें जवाब दे चुके अच्छा हैं। वैसे अब ये जो बैत होना होता है ना, जी, तो जी। ये फिर आप उनसे बैत हुए? नहीं, ये बैत नहीं है, वो अलग चीज़ है। बैत अच्छा, बिल्कुल नहीं है। वो बैत मैं आपको बताता हूँ, इसलिए नहीं होता कि हमारे पास जो कैंसर का पेशेंट सही होता है, हम ये कुरान की आयत उसे भी बख्श देते हैं क्योंकि इसमें हम पैसे नहीं लेते। ओके। तो हमारे पास अगर एक वक्त में आपको 2100-2200 खवातीन होती हैं और 30-40 के करीब हमारे पास खवातीन हैं जो ये काम कराती हैं। यही खारादर में हमारी बहनें हैं 5-6 जो बुखारी मस्जिद से जिनका ताल्लुक़ है, उन बहनों को हमने बख्श दिया क्योंकि खवातीन को खवातीन करती हैं। जेंट्स के अंदर जो हमारे पास ये कुरान थेरेपी से इलाज कराते हैं, उसमें अभी रिसेंटली जो डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक है काजी अब्दुल मुक्तदर अभी रिटायर हुए हैं, वो वहाँ पर इलाज करते हैं। एक दो और IIT एक्सपर्ट है हमारे दोस्त, मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ। और अच्छा, अच्छी बात ये है कि आप लोग जिनका इलाज करते हैं, फिर आपको लगता है कि ये बेहतर हैं, इनको बख्शा जा सकता है, तो फिर वो आप उनको बख्शते हैं, फिर वो और आगे। तो माशाल्लाह से एक चेन है, ये तो बड़ी खूबसूरत बात है, वरना एक शख्स को ढूंढना, उस तक पहुंचना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अभी जो देखने वाले हैं वो मैं क्योंकि एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती है जब आप इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि मज़ीद मैं इन्फॉर्मेशन इस बारे में आपसे लूँ कि ये जो हीलिंग है, या हम अगर इसकी बात करें कि जो थेरेपी है, ये एक इंसानी जिस्म की बीमारी में या दिमागी बीमारी में, क्योंकि अक्सर मेंटली भी इंसान इल होता है और आजकल हमारे यहाँ डिप्रेशन है या बहुत सारे ऑटिज़म का आप जिक्र कर रहे थे, ये भी मेंटल इलनेस होती है, तो ये जिस्मानी और दिमागी दोनों तरह की बीमारियों में ये हेल्प कर रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, हमारे पास जो लोग आते हैं, हम जब कुरान थेरेपी से इलाज करते हैं, तो वो लोग आते हैं जिस तरह कैंसर का पेशेंट है, वो 4 स्टेज के बाद तमाम तर कीमो कराने के बाद, मेडिकल साइंस से जवाब लेने के बाद, जब वो समझता है अब मेरे वक्त बड़ा करीब है, क्योंकि डॉक्टर उसको एक पर्चा दे देते हैं जिसमें लिखा होता है आपने 1 महीने में मर जाना है। अल्लाह, ठीक है ना। कैंसर के पेशेंट तो आप ये, और फिर वो उल्टी गिनती शुरू होती है, आज 28 दिन रह गए, आज 27 दिन रह गए, आज 26 दिन रह गए, वो इतने करीब तर हमारे पास आता है। हमारे पास जो पेशेंट आ रहे होते हैं वो 4 स्टेज के बाद आते हैं। अच्छा, और फिर इसी कुरान पाक से अल्लाह ताला वो करम फरमाता है कि फिर उनकी गिनती दोबारा दुरुस्त हो जाती है और वो खुद शिफा देता है अल्लाह ताला। अच्छा, यहाँ ये भी क्लियर कर दीजिएगा, जो मैं भी अभी आपसे पहले पूछ रही थी कि शायद लोगों के जहन में हो कि कुरान थेरेपी है, तो शायद कुरान से कोई वज़ाइफ बताए जाते होंगे, कोई सूरत है, ऐसा होता है? जी बिल्कुल, मैं आपको देखिए, कुरान पाक जो है, अगर कोई शख्स कुरान पाक से हेल्प ले, उससे मदद लेगे, तो फिर उसको दुनिया में और किसी चीज़ की जरूरत नहीं। बेशक, वो सिर्फ कुरान पढ़े और हुजूर की सुन्नत पे अमल करे, उसको फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी अकली दलील से समझाता हूँ। देखिए, अगर आप मैट्रिक के पेपर दे रही हैं, आप इंटर के पेपर दे रही हैं और आपने तैयारी नहीं की, तो फिर आप फेल हो जाएंगी या आपके कम नंबर आएंगे। या तो आपको तैयारी पूरी करनी है, या अगर आप तैयारी नहीं कर पाती तो फिर आपको हलशुदा पर्चा चाहिए। सही। आप उस हलशुदा पर्चे को देके आप अपने पेपर दे देंगी तो फिर आप कंप्लीट हो जाएंगी। इसी तरह अल्लाह ताला ने इस कुरान पाक को राह निजात रखा, राह हयात रखा। अब अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक नाजिल किया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए, उसमें तमाम तर मसाइल का हल रख दिया। ठीक है, ठीक है। अब हम इस जिंदगी के इम्तिहान में कंप्लीट नहीं हो सकते। हम नमाज पढ़ते सही या गलत खुदा जाने, हम हज करते हैं सही या गलत ये खुदा जाने। अब अल्लाह ताला जो अपने हबीब की उम्मत से बेतहाशा प्यार करता है, मैं एक आपको मिसाल के तौर पे बताता हूँ कि आपने कुरान पाक में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना होगा। बेशक, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए, फिर उन्होंने आयत करीमा पढ़ी, फिर वो बाहर आ गए। ये क्या है कुरान पाक में? अब ये सुनिए, ये अल्लाह ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये हलशुदा पर्चा देता है। देखो, मेरे नबी मौत के मुंह में गए, उसने मुझे इस वाले कोर्ट से पुकारा था, उन्होंने ये वाली लाइन पढ़ी थी, मैं अगर किसी से राजी होता हूँ तो इस वाली आयत से होता हूँ, तुम्हें अगर जिंदगी चाहिए तो ये वाली आयत पढ़ो। देखो, मेरे नबी ने ये वाला कोड डायल किया, मेरे नबी ने ये वाले लफ्ज से पुकारा। अगर तुम इस वाले लफ्ज से मुझे पुकारोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। मैंने उन्हें मौत के मुंह से निकाला, मैं तुम्हें कोरोना से निकाल दूंगा, मैं तुम्हें कैंसर से निकाल दूंगा, मैं तुम्हें बेरोजगारी से निकाल दूंगा। ये जो आयत करीमा है ये हलशुदा पर्चा है। इसी तरह पूरा कुरान है। हमारे पास ऐसी बहुत सारी बहनें आई जिन्हें कई 8-8, 10-10 सालों से औलाद नहीं थी। अच्छा, उन्होंने हम इस कुरान थेरेपी के साथ साथ उन्हें वज़ाइफ भी देते हैं। सही। वज़ाइफ क्या देते हैं? हम कोई कुरान की आयत उनको निकाल के नहीं देते। अच्छा, हम उन्हें सिर्फ उनको तर्जुमा बताते हैं या अकली दलील से समझाते हैं। हमने बहनों से कहा, अल्लाह ताला ने कहा मैं सच्चा, मेरा कुरान सच्चा, अब बरोज़ क़यामत तक इस कुरान को सच करने का वादा खुदा का। अच्छा, तो ये क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है, सिर्फ मैं ये जानना चाहूँगी, अभी आपने कहा कि जिनको औलाद नहीं थी कई सालों से, तो उनको कोई ख़ास स्पेसिफिक चीज़ आपने उनको बख्शी थी क्या वो ये पढ़ें? जी, हम जो हमारे पास बहनें होती हैं लेडीज़, वो कुरान थेरेपी से उनको दम भी करते हैं और उन्हें मुख्तलिफ कुरान की आयतें भी बताते हैं। ठीक है, तो वो अभी आप बता सकेंगे लोगों
लोगों को, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह ब्रेक से वापस आएंगे। मैं आप लोगों से चाहूँगी कि लिख लें, नहीं तो आप वीडियो बना लीजिएगा, जब ये बताएंगे आपके लिए ईजी हो जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब पर भी हमारे तमाम तर प्रोग्राम्स अपलोड कर दिए जाते हैं। सो इसलिए मैं भी ब्रेक ले रही हूँ ताकि जब ब्रेक से वापस आऊँगी तो आप तसल्ली से सब चीज़ें नोट कर सकें, लिख लें या मोबाइल पे वीडियो बना लीजिएगा। अभी जब हम प्रोग्राम का सेगमेंट का हमारा स्टार्ट हुआ तो आपने खूबसूरत हम सुनी। मेरे साथ मोहम्मद आरिफ कुरैशी भाई भी मौजूद हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अक़ीदत के फूल निशावर करने के लिए हमारे साथ हारिस कमाल साहब भी मौजूद हैं, आपको भी खुश आमदीद कहूँगी। आपसे दरख्वास्त करूँगी आप कलाम पढ़िए, उसी से इंशाल्लाह हम ब्रेक पे जाएंगे, फिर ब्रेक से वापस आके इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खुला है सभी के लिए बाब रहमान, खुला है सभी के लिए बाब रहमान, वहाँ कोई रुतबे में अदना आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली, खुला है सभी के। मैं पिछले पहर जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, अभी तक तसव्वुर था जिसका ख़याली, खुला है सभी के। जो पूछा है तुमने कि मैं नजर करने को क्या ले गया था, तो तफसील सुन लो, थनातों का एक हार, अश्कों के मोती, दुरूदों का गजरा, सलामों की डाली, खुला है सभी के लिए बाब रहमान, वहाँ कोई रुतबे में अदना आली। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको जी उठा पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। खुसूसी प्रोग्राम्स रमज़ान के हवाले से आप देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान में, और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद बदर शाह साहब जो कुरान थेरेपिस्ट एंड कुरान हीलिंग करते हैं। मैं एक बार फिर से इनको खुश आमदीद कहूँगी। और हमारे साथ जो है अभी आपने खूबसूरत कलाम भी सुना, हारिस भाई भी मौजूद हैं, इसके साथ साथ आरिफ भाई भी मौजूद हैं जो इंशाल्लाह प्रोग्राम में आगे चल के कलाम भी और पेश करेंगे। अच्छा बदर साहब, बात हो रही थी ये कि
बड़ा एक मुनफरिद अंदाज है कुरान को जानने का, एक्सप्लोर करने का, और फिर जब आप ख़ुद को पहचानते हैं तो हकीकतन आप रब को पहचानते हैं, क्योंकि रब हमारी शाहरग से करीब है। सो लोग इस बात के ज़रूर मुंतज़िर होंगे कि तो आपने कहा कि जो बे औलाद लोग हैं उनको भी इसके ज़रिए खुदा के कुरान की बरकत से औलाद का तोहफ़ा मिलता है वज़ाइफ से। लेकिन पहले एक बात बता दीजिएगा कि वो क्या तरीक़ाकार है जो आप लोग ख़ुद भी आज़माते हैं और दूसरों को भी बताते हैं इस हीलिंग के लिए? तरीक़ाकार बता दीजिए। मतलब अगर हम किसी को शागिर्द बनाना चाहें, नहीं, आप इलाज जो करते हैं उसका तरीक़ाकार क्या है? तरीका ये होता है कि हम कुरान पाक की कुछ आयतें होती हैं, वो एक खौलता हुआ जैतून का तेल होता है फ्राई पैन में या किसी भी उसमें, अच्छा, वो खौलता हुआ तेल होता है, उसको एक हीट पे गर्म किया जाता है और उसमें फिर हम अपना पाँव डाल के या हाथ डाल के, कोई हाथ काले हो जाता है, पाँव डाल के उस मरीज के ऊपर वो तेल लगाते हैं, गरम खौलता हुआ तेल। तो उस पर फिर अल्लाह ताला का ख़ास करम ये होता है कि जब वो कुरान की आयतें होती हैं उसके असर से वो तेल ठंडा हो जाता है, ना हम उससे जलते हैं ना वो शख्स, क्योंकि हमारे पास तो 1 महीने का भी बच्चा आता है, हमारे पास तो 80 साल का भी बूढ़ा आता है, तो वही तेल, वही हीट, वही टेम्परेचर के ऊपर उसको गर्म करके उसको लगाया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह उसे भी उसी तरह से महसूस होता है जैसे पानी लगा है, और हमें भी उसी तरह से महसूस होता है। अच्छा, वो वाक़या तो आपने सुना होगा कि पूरे इलाके के लोगों ने मिलकर 10 दिन में वो आग को झुलसाया और फिर लेकिन वो आग जो है वो गुलो गुलजार हो गई थी क्योंकि अल्लाह का हुक्म था। और लेकिन यहाँ पर अल्लाह के वहाँ पे भी आप जब आपको आग में डाला गया तो आप कलाम पढ़ रहे थे और वो आग आपके लिए गुलो गुलजार हो गई थी, रब की किताब का आप जिक्र कर रहे थे। तो अभी आप जब बात कर रहे थे तो मैं ये वो बात है कि एक अकली तकाजे पे आप सोचे तो शायद कुछ लम्हों को आपको यकीन नहीं आता। मैंने भी एकदम से मुंह खोल गया कि ये क्या बात हुई कि गर्म तेल। फिर जब मुझे वो बात याद आई तो मेरे दिल को तसल्ली हुई कि हमारे पास अगर हम अपने दीन को जानते हैं तो कुन कहने वाला जो है, जो कायनात का खालिक है, उसके कलाम की भी ये बरकत है कि अगर आप इस तरह की चीज़ों को करते हैं यकीन के साथ तो होती है। मेरी बहन आप ये देखें ना, कुरान पाक तमाम किताबों से अफजल है। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का वाक़या आपके सामने है कि हुदुद ने आके 19वें पारे में हुदुद ने आके उनको बताया कि जी बिल्कीस का एक तख्त है, उसे 300 आदमी उठाते हैं, वो इतना भारी है और इतना 1000 किलोमीटर दूर है। तो दरबार में बैठे हुए हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने कहा कौन उसको लेकर आएगा? तो एक जिन ने कहा हज़रत मैं ले आता हूँ, ये दरबार ख़त्म होता है। उसके बाद एक और इंसान बैठा था, उसने कहा हज़रत मैं ले आता हूँ, पलक झपकने से पहले बिल्कीस का तख्त हाजिर कर दूंगा। ये कुरान में वाक़या है। उस शख्स को एक किताब का थोड़ा सा इल्म था, जो बिल्कीस का वो तख्त जो 300 आदमी उठाते थे और हज़ारों किलोमीटर दूर था, वो एक पलक झपकने से पहले एक किताब का छोटा सा इल्म रखने पे ले आता है। तो ये कुरान तो तमाम तर किताबों से अफजल है। इसका एक अल्फाज तो फिर आपको हुक्मरानी करने के लिए, आपको ज़िंदगी में कामयाबी के लिए, आखिरत के लिए काफ़ी। बेशक। अच्छा, तो ये गरम तेल जो है ये आप उस मरीज़ के ऊपर लगाते हैं और वो उसको ठंडा, उस गरम महसूस नॉर्मल महसूस होता है। तो जब आप ये प्रोसेस कर रहे होते हैं तो जो भी पेशेंट है सामने वो नहीं उस वक्त घबरा रहा होता है? जो नए लोग आते हैं वो घबराते हैं, डरते होंगे कि आप उसके सामने ऑयल गरम कर रहे हैं। लेकिन एक फितरी अमल है, जब आपके सामने, क्योंकि हमारे पास 1-2 पेशेंट तो नहीं होते, हमारे इस रिहेबिलिटेशन सेंटर में सैकड़ों लोग होते हैं। तो जब सामने बहुत सारा हो रहा होता है तो फिर आदमी वो फिर उसको खौफ मिट जाता है। हमारे पास कैंसर में 100 से ऊपर बच्चे हैं जो ब्लड कैंसर में हैं। अच्छा, 100 से ऊपर बच्चे हैं। आप उनकी माएँ जब देख रही होती हैं, क्योंकि बच्चे को तो आदमी फिर वो लगता है, जब देख रही होती हैं कि सामने दूसरे बच्चों को जिस तरह से इलाज हो रहा है और अल्लाह के फजलो करम से वो बिल्कुल सेहतियाब हो रहे हैं और वो बच्चा रोता भी नहीं है। लेकिन बच्चा तो मासूम होता है ना, अगर बच्चे को गर्म तेल लगेगा तो वो चिल्लाएगा ज़रूर, उसको हल्की सी कोई चीज़ तकलीफ में महसूस होगी, वो चिल्लाएगा, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला फिर करम फरमाता है और वो बिल्कुल सेहतियाब हो जाता है। तो जिस भी बीमारी के साथ कोई शख्स आपके पास आए, आप सबका इलाज इसी तेल से ही करते हैं? जी बिल्कुल, इसी तेल से। कौन कौन सी बीमारियां, जिस तरह अभी आपने कैंसर का जिक्र किया, हमारे यहाँ डायलिसिस है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ये वो क्रॉनिक डिजीज़ हैं कि लॉन्ग लाइफ आप सिर्फ मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं इनके लिए? देखिए, हमारे पास हम जो सबसे ज़्यादा कोशिश करते हैं या दिलचस्पी लेते हैं वो उन अमराज की करते हैं जो मौत के बहुत नज़दीक होते हैं। मतलब आप जिस तरह शुगर का हम इलाज करते हैं और बहुत सारी बीमारियों का हम इलाज करते हैं, लोगों के गुर्दे ख़त्म हो जाते हैं, तो हमारे पास आपको ऐसे सैकड़ों लोग मिलेंगे जिन्हें हम आपको यहाँ ला के बिठाएं, आप उनके इंटरव्यूज़ करें, उनके पास अपनी उनके डायलिसिस रुक गए, डायलिसिस ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल, आपको ऐसे लोग मिलेंगे। आपको मैं, अगर आप एक और प्रोग्राम रखें, मैं आपको ऐसे बहुत सारे लोगों को मिलाऊँ जिनके पास अपने रिपोर्ट हैं। अच्छा, अब कैंसर, उसके बाद एड्स,
Okay. जिन्हें दुनिया देख नहीं पा रही है। ये अल्लाह ताला ने कुरान में रखा है। कैंसर का इलाज तो हम करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई लैब नहीं है, हमारे पास और कोई ऐसे आलात नहीं है कि हम उसको चेक करके बताएं भाई इसका कैंसर सही हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि कैंसर तो बड़ा ख़तरनाक मर्ज होता है ना। इलाज हम करते हैं, उसके बाद उसको हम कहते हैं अब आप दुनिया की किसी भी लैब में जाएं, दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ जाके आप लैब रिपोर्ट लेकर आएँ। फिर वो हॉस्पिटल के लेकर आता है। कराची के बड़े बड़े हॉस्पिटल मौजूद हैं, हमें आगा खान की, लियाकत नेशनल की और बहुत सारे हॉस्पिटल्स की लैब रिपोर्ट आती हैं, वो बताती है कि अब इंशाल्लाह ताला आप कैंसर खत्म हो गया है। अच्छा, जब कोई शख्स, कोई मरीज़ आपके पास आता है तो वो एक बार जब आप उसका इलाज करते हैं तो वो ठीक हो जाता है या उसको बार बार आना पड़ता है? आपने सवाल बहुत अच्छा किया। हमारे पास 20 दफ़ा हम उन्हें दम करते हैं, हफ्ते में एक दफ़ा। हफ्ते में एक बार और 20 बार आना है? 20 दफ़ा उससे लाजमी आना होता है। अच्छा। लेकिन हमारे पास जो कैंसर या दीगर बीमारियां ख़त्म होने का रेशो है वो 1 हफ्ते में भी होता है, 2 हफ्ते में भी होता है, 3 हफ्तों में भी होता है और 20वें हफ्ते में भी होता है। ये अल्लाह ताला ने शिफा देनी होती है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनके एक ही हफ्ते में कैंसर खत्म हो गया और वो रिपोर्ट लिया है, लेकिन उन्हें 20 दफ़ा आना ज़रूर पड़ता है। ओके, क्योंकि हमारे यहाँ ये मिजाज है ना, जिस तरह हम एंटीबायोटिक भी लेते हैं 7 डेज़ लेनी है, 3-4 डेज़ बाद हम ठीक हो जाते हैं तो हम मेडिसिन रोक देते हैं, यू नो, जब तक तकलीफ रहती है हम वो एक मुशक्कत करते रहते हैं। लेकिन आपने कहा कि 20 बार अगर नहीं आए तो फिर दोबारा से हो जाता है, फिर दोबारा से एक हफ्ता भी मिस होता है तो कैंसर उसको फिर दोबारा से परवान करना शुरू करता है। अच्छा, अब जो लोग यहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान में, क्या पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में देखा जा रहा होगा, तो अब उनके लिए कराची आना या आपसे मिलना एक बड़ा मुश्किल सा काम है, तो अब फिर लेकिन वो ऐसे किसी मर्ज में मुब्तला हैं, उसके लिए क्या करें? उसके लिए होता है कि आप PirUsmanghani.com पे जाएं। ठीक है। जो पीर उस्मान गनी साहब के और बहुत सारे शागिर्द हैं पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि ये फीस सबीलिल्लाह होता है। अभी मैंने आपको बताया हमारे पास जो कैंसर का पेशेंट होता है जब वो सही हो जाता है तो उसको पता होता है मैंने अपना घर बेचा, अपने घर के बर्तन बेच दिए, मैं कर्जदार हो गया, दुनिया से दूर हो गया, उसके बाद फिर अल्लाह ने मुझे एक नई जिंदगी दी, तो उसे खुद दर्द का एहसास होता है कि मैं कैंसर से किस तरह मैंने जंग लड़ी, तो हम उसको बख्श देते हैं। हमारे पास कराची में भी इसी तरह से कोई कैंसर से सेहतियाब होता है तो उसको इस दर्द का एहसास होता है, हम फिर ये कुरान की आयत उसे बख्श देते हैं और फिर वो आगे उसका इलाज कर रहा होता है। ओके, अच्छा, जब आप किसी भी तहकीक को करते हैं ना कि ये ख़त्म कैसे होगा, तो ये उसी स्ट्रैटेजी में या उसी प्लानिंग का एक हिस्सा होता है कि ये हुआ क्यों था, ठीक है, वहाँ से आप स्टार्ट करते हैं तो फिर आप उसके रिजल्ट तक पहुँचते हैं, ठीक है, फिर आप उसका एसेंस निकाल पाते हैं कि अच्छा ये ऐसे हुआ था तो अब इसका तोड़ ये है। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये जो दुनिया बीमारियों में मुब्तला होती जा रही है, आखिर इसकी वजह क्या है कि इतनी बीमारियाँ होती क्यों हैं, क्योंकि उस आपकी रिसर्च में ये पार्ट भी ज़रूर शामिल होगा, तो बताइए इस बारे में। देखिए, मैं आपको ये बात मेडिकल साइंस से बताता हूँ या साइंस से बताता हूँ ताकि लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि हर बात आदमी, हमने तो इस पर बहुत तहकीक की, बड़े तजर्बे किए, हमारे पास तो एक किताब इस पर हम लिख सकते हैं, बड़े तजर्बे मौजूद हैं, लेकिन आपको एक साइंसी तहकीक से बताता हूँ। चाइना का एक सदर था जिसे 1970 में कैंसर हो जाता है। वो अपने डॉक्टर से कहता है कि अगर मैं ठंडा पानी पी लेता हूँ तो मेरा गला ख़राब होता है, खटाई खा लेता हूँ तो मेरा गला ख़राब होता है, या एक मिसाल दी जाती है कि आपने ज़्यादा चीनी खा ली तो आपको शुगर हो गई, आपने छालियाँ खा ली तो आपको पथरी हो गई। हर किसी बीमारी की वजह ज़रूर है। ट्रू, ऐसे ही है ना, हर किसी बीमारी की वजह मौजूद है, तो फिर कैंसर की क्या वजह है? मैं अपना इलाज उस वक्त कराऊंगा जब मुझे ये तो पता चले कि मुझे कैंसर हुआ क्यों। मैं वक्त का बादशाह, मैं मिनरल वाटर पीता हूँ, मैं महल में रहता हूँ, मेरा प्रोटोकॉल है, मैं अच्छे खाने खाता हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो बस्ती में रहता हूँ, मैं वो नहीं हूँ जिसने ख़राब पानी पी लिया, मेरा तो बड़ा प्रोटोकॉल है, हर चीज़ को चेक करके मुझे दिया जाता है, फिर मुझे कैंसर क्यों हुआ? राइट। चाइना के सदर ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, मुख्तलिफ डॉक्टर्स, साइंसदानों को हायर किया, उनकी कमेटी बनाई, कहा मुझे ये बताया जाए कि आखिरकार मुझे कैंसर क्यों हुआ। 25 साल की रिसर्च के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और चाइना के बड़े बड़े तहकीकाती इदारे जो हेल्थ पे काम करते हैं, दुनिया के बड़े बड़े तहकीकाती इदारे जो हेल्थ पे काम करते हैं, उन्होंने एक किताब लिखी जो आपको यूट्यूब पे, जो आपको गूगल पे मिलेगी। उस बुक का नाम है द चाइना स्टडी। द चाइना स्टडी, ओके। आप उसको डाउनलोड कर लें, उसको पढ़ें। उसमें उन्होंने लिखा और बड़ी तहकीक करके लिखा, हमने दुनिया के वो इलाके लिए जहाँ पे लोग 100-100 साल जिंदा रहते हैं, जैसे पाकिस्तान में हुंजा। फिर हमने दुनिया के वो इलाके लिए जहाँ पे लोग 20 साल में, 25 साल में जवान आदमी उसको हार्ट अटैक हो जाता है, उससे कैंसर हो जाता है, वो 30 साल में मर जाता है। इसकी वजह तलाश की, जो चाइना के सदर ने उनसे कहा था कि मुझे इसकी वजह चाहिए। उसकी वजह जब उनको तलाश हो गई तो फिर उन्होंने बताया
ये तमाम चीज़ें खाने से आपको कोई बीमारी नहीं होती। ठीक है। ये तमाम चीज़ें खाने से आपको कैंसर होगा, आपको शुगर होगी, आपको डायलिसिस पे चले जाएंगे, आप बहुत सारे अमराज में। अच्छा, तो यहाँ ज़रूरी ये है कि ये जानना कि वो कौन सी चीज़ें हम खाते हैं जिनकी वजह से हम इस तरह की क्रॉनिक और मल्टीपल डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं? देखिए, वो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, तो जब किसी शख्स को हम ये चीज़ें बताते हैं तो फ़ौरन वो अपनी माँ को याद करता है। अच्छा। कि दुनिया जो 25 साल रिसर्च करके दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो इस पर लिखती है कि आप ये खा लेते तो आप बीमार नहीं होते। राइट। वो क्या चीज़ें हैं, ये बड़ी गौर से सुनिएगा आप। हमारे पास जो कैंसर का पेशेंट आता है, हम उसके साथ साथ उसके घर वालों का भी इलाज करते हैं, उसके साथ साथ उसके घर वालों को भी बताते हैं कि आप ये चीज़ें छोड़ दें। क्योंकि इससे जो कैंसर हुआ वो उस घर के अहाते में हुआ, ये बाहर जाके नहीं हुआ। इसने वो चीज़, वो गलती कौन सी की जो उस घर में रहते हुए की, वो सुन लें आप। ब्रायलर मुर्गी ये मेन सबब है कैंसर का। आप दुनिया के किसी भी, चाहे वो अमेरिका की तहकीकाती इदारे हों या आप गूगल पर सर्च कर लें, ठीक है। ब्रायलर मुर्गी, इसकी मैं आपको 2 घंटा बैठ के तफसीलात बता सकता हूँ। ब्रायलर मुर्गी खाने से इंसान के जिस्म में बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ओवन, दुनिया तहकीक कर चुकी है, पाकिस्तान के कई टीवी चैनल्स के ऊपर इसके ऊपर प्रोग्राम हुआ। 1980 से ओवन की बुनियाद रखी। 1980 से ही कैंसर परवान चढ़ना शुरू हुआ। कैंसर में जैसे ही आप ओवन में खाना गर्म करते हैं, उसकी शुआओं से ऐसे जहरीला मवाद पैदा होता है, आपकी बॉडी में कैंसर समेत हर बीमारी को पैदा कर देता है। आप ब्रायलर मुर्गी, ओवन, प्लास्टिक के बर्तन, आप प्लास्टिक के बर्तन जो घरों में होते हैं, उस प्लास्टिक के बर्तन में जब आप गरम गरम सालन डालते हैं तो 1 हफ्ते बाद वो बीच में से पिघल जाता है और वो प्लास्टिक आपके मुंह में जाती है, जो आपको कैंसर समेत तमाम तर बीमारियां पैदा कर देती है। मुख्तलिफ डब्बे के जूस और दूध और बहुत सारे बाहर के चिप्स, हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो चिप्स खा के, मैं उन चिप्स का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बाहर के चिप्स हैं। अब उसमें क्या होता है, उसमें केमिकल और प्लास्टिक मिली हुई होती है। आप सोच नहीं सकती वो माएँ जो चीखें मार के रोती हैं हमारे पास आके, उनके 2.5, 3, 4 साल के बच्चे जिसके बारे में उन्होंने ख्वाब सजाए हुए होते हैं, वो मौत के 15 दिन नज़दीक आ जाते हैं। अच्छा भाई साहब, अभी आप जिन चीज़ों का जिक्र कर रहे थे, मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें ये जो हम नॉन स्टिक पैन्स यूज़ करते हैं, इस चीज़ का भी जिक्र था कि ये भी जो है, आप जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, खाना इसमें पका रहे होते हैं, तो ये भी आपके खाने को हार्म करता है कि वो जब आपके जिस्म में जाएगा तो आपको अल्लाह ना करे कैंसर या इस तरह की बीमारी होने की वो वजह बन सकता है। तो आप जो जिस तरह पहले स्टील के बर्तन या ये सब चीज़ें इस्तेमाल होती थी, लेकिन आज बिकॉज हम करता था वो, हाँ, माँ करती थी हमारी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब जो चाइना स्टडी में लिखा हुआ है वो तो वो लिखा हुआ जो माँ करती थी। उसमें लिखा कि आप जो सुबह खाना बनेगा वो आप रात तक खाएं, ठीक है, आप कुदरती चीजें खाएं। पहले माएँ बच्चों को स्कूल जाते हुए बादाम दिया करती थी जी। अब बादाम में B17 है जो कैंसर को पैदा होने से पहले ही मार देता है, ऐसे ही है, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने जो ग़िज़ा आपको पैदा किया वो आपकी बॉडी के साथ मैच है, आपके मैदे में उसका सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल आप जैसे खाएंगे तो उसको रिफ्रेश करता है। और ये जो अभी हम ब्रेक पे, बल्कि इंशाल्लाह भी ब्रेक से वापस आएंगे, मुझे याद है, मुझे वो जानना है कि ये जो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है, अभी हम जिक्र भी कर रहे थे बेऔलादी के हवाले से, तो ये ब्रायलर मुर्गी जो हम इस्तेमाल करते हैं ये बॉडी में आपके हार्मोन को डिस्टर्ब करती है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। अगर हम इसके भी बैकग्राउंड की तरफ जाएं तो लाइफस्टाइल हमारा बहुत ख़राब है, बहुत गलत है, हम बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल फूड की तरफ आ गए हैं जिसकी वजह से ये सब मसाइल हो रहे हैं। मज़ीद इंशाल्लाह प्रोग्राम में बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको जी उठा पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। और यकीनन अल्लाह की किताब कुरान मजीद रमज़ानुल मुबारक 27 रमज़ान को, कुरान मजीद जो है वैसे 23 साल में मुकम्मल हुई, तमाम आयतें और सब चीज़ें, लेकिन 27 रमज़ान को हम लोगों की हिदायत के लिए इस किताब को नाज़िल किया गया। और इसमें ना सिर्फ ये कि हमें ज़िंदगी गुजारने के उसूल मिलते हैं, बल्कि हमारे हर मसले का और हर सवाल का जवाब भी इस किताब में मौजूद है, अगर हम इसको समझकर और जानकर पढ़ें अपनी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए। मेरे साथ सैयद बदर शाह साहब मौजूद हैं जो कुरान से थेरेपी और हीलिंग करते हैं और बहुत
डिफरेंट तरह की बातें हैं, मुझे भी जानने को और सीखने को मिल रही हैं। अब इससे पहले कि मैं कोई और सवाल आपसे पूछूं, वो जिसको हम लास्ट ब्रेक में भी डिस्कस करना चाह रहे थे कि ये जो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, आपने कहा था इसके लिए मैं एक वजीफ़ा बताऊंगा, सो लोग पढ़ें, और आपने कहा कि कुछ लोगों को आपने बताया, उससे माशाल्लाह से उनको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ, तो वो प्लीज़ बताइए। मैं वो वजीफ़ा हम एक फार्मूले के तहत बताते हैं कि आपको एक रास्ता बता दिया, इस रास्ते पे आप जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें हो जाएंगी। जिस तरह सूरह रहमान आप क्यों पढ़ते हैं, आपका कैंसर ख़त्म हो जाएगा, आपको बीमारियां नहीं होंगी, ऐसे ही ना। अब सूरह रहमान के तर्जुमे में तो कहीं नहीं लिखा हुआ आपको कैंसर ख़त्म हो जाएगा। हर आदमी सुन रहा है, हर आदमी पढ़ रहा है, फिर वो कौन सी चीज़ है? देखें, उसमें जहाँ अल्लाह ताला कुरान में जो चीज़ें कहता है वो मालिक वो उसको सच साबित करता है। अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में कहा तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को छुटाओगे। अब आप उसको 3 दफ़ा पढ़ लें तो उसकी नेमत में सेहत आ जाती है, बेऔलादी आ जाती है, बेरोज़गारी आ जाती है, ये सारी नातें होती हैं। आपको रोज़गार मिलता है, आप अल्लाह की नेमत है, आपको औलाद मिलती है, अल्लाह की नेमत है। इसी तरह हम उन बहनों को ये कहते हैं कि आप कुरान पाक को खोलें, क्योंकि इसको सच साबित करने का वादा खुदा का है, ये सच्ची किताब है। आप जो लफ्ज़ आप इसमें पढ़ेंगे वो अल्लाह ताला उसको पूरा करता है, वो अपने हर वादे को पूरा करता है। इसी तरह हमने उन बहनों को बताया कि आप कुरान में खोल के पढ़ें, जहाँ अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की, हमने औलाद पैदा की, हमने इंसान को पैदा किया, हम ही पैदा करने वाले, आप उसे 3 दफ़ा पढ़ लें, आप उसे 100 दफ़ा पढ़ लें। आप यकीन करें, जिन बहनों ने खुद ढूंढी इस आयत को, खुद इन चीज़ों को ढूंढा और पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह उनको अल्लाह ताला ने औलाद अता फरमाई। इसी तरह आपकी बेरोज़गारी, अल्लाह ताला कुरान में कहता है हम आपको रोज़गार देने वाले हैं, हम ही देते हैं आपको रोज़गार। आप उसको 100 दफ़ा पढ़ लें। हमारे पास एक नहीं 1000 लोग मौजूद हैं, हम किसी को कुरान की आयत निकाल के नहीं देते। आपको अगर मैं व्हाट्सअप कर दूं तो आपने फिर कुरान नहीं खोलना। जब आप कुरान को खोलेंगी, उसमें दिलचस्पी जाहिर करेंगी, उसको ढूंढेंगी, तो फिर अल्लाह ताला आपके ऊपर मेहरबानी करता है। तो आपको कोई भी बीमारी है, आपके साथ कोई भी परेशानी है, आप खुद तर्जुमे में जाएं, उसका तर्जुमा निकालें और फिर अरबी का उसकी अल्फाज निकालें, आप पढ़ें उसमें। मेरे पास ऐसे दर्जनों लोग मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने सेहतियाबी दे दी उनको। आप किसी भी बुजुर्ग के पास जाएंगे वो आपको कुरान की आयत निकाल के देगा। आप किसी भी अल्लाह के वली के पास जाएंगे वो आपको कुरान की आयत निकाल के देगा। कोरोना की कुरान की आयत है, डेंगू की कुरान की आयत, वो क्या है? वो यही है कि अल्लाह ताला तू हम पे रहम फरमा दे, ये उसकी आयत बन गई। अब वो आप पे रहम फरमाएगा, फिर आपकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी, आपकी परेशानियां दूर हो जाएगी। अच्छा, लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट आपसे इस वक्त ये बात करना चाहती हूँ कि जिस तरह हमारे यहाँ हर फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं ना, ठीक है, तो वो आपको ये सजेस्ट करते हैं कि जी ये फार्मूला मेरी अक्ल दानिश के हिसाब से जो अल्लाह ने मुझे सलाहियतें दी हैं, मैंने उस इल्म को जाना, क्योंकि हर शख्स के लिए वो कहते हैं ना कि एक घर में माँ जो खाना बनाती है, बेटी भी सेम ही इंग्रेडिएंट से बनाएगी लेकिन जायके में फ़र्क होगा, यू नो। तो ऐसा ही अगर मैं इस पैराहे में रखते हुए आपसे बात पूछूं, तो जो स्पेशलिस्ट होता है उसको पता होता है ये कॉम्बिनेशन है, इतनी मिकदार है, इस तरह से इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये उसका टेस्टिंग फार्मूला होता है। तो इस हवाले से मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि कुछ चीज़ें ख़ास तौर पर जो आप लोगों को इस वक्त अता कर दें ताकि उससे लोगों को फ़ायदा पहुँच सके। शुगर है, ब्लड प्रेशर है, बेरोज़गारी है, या शादियों के बहुत सारे मसाइल है, ये ऐसे बेसिक इशू हैं जो शायद जिस पर अगर रोज़ भी बात की जाए तो कम है। बिल्कुल ऐसे ही, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, हमारा जो बेसिक काम है वो कुरान थेरेपी से दम करना है। जो बीमार लोग हैं वो हमारे पास आए, हम उन कुरान थेरेपी से उनको दम करते हैं और बिठा के इसी तरह के कुरान का ये तरीका बताते हैं कि आप खुद से ढूंढें। अच्छा, अब कुरान अल्लाह पाक ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे जो नाजिल फरमाया, उसकी क्या वजह है, कुरान में क्या अहमियत है, उसकी दिलचस्पी अगर मैं बिठा के समझा दूँ तो दूसरे दिन से कुरान आदमी सीने पर लगा के देखिए, अल्लाह ताला अपनी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से बात करना चाहता था। तमाम मैसेजेस हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिए थे, जो बातें राज़ो न्याज के रह गई हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श पर जाके कर ली। फिर हमें खुदा का किसने बताया? हुज़ूर ने। नमाजों को किसने बताया? हुज़ूर ने। फिर ये कुरान हुज़ूर की उम्मत के लिए क्यों? अल्लाह ताला हुज़ूर की उम्मत से बात करना चाहता था। बेशक। फिर उसने ख़त लिखा हुज़ूर की उम्मत को। अब ये 1400 साल से ख़त है, वो ख़त चल रहा होता है मोबाइल की रिंगिंग टोन में, वो बात कर रहा होता है खुदा, और हम उधर बात कर रहे होते हैं। हम खुदा से मुँह मोड़ लेते हैं, वो हमसे नहीं फेरता। जब हम खुदा से मुंह फेरते तो फिर वो हमसे मुंह फेरता है। अच्छा, ये जो आप कुरान में ढूंढने का तरीका जो लोग आते हैं आपको, वो तरीकाकार क्या है वो बयान करिए। यही तरीकाकार है। देखिए, मैं आपको बहुत सारी चीजें बता दूं जो आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं कि सबसे पहले जो आजमाया हुआ है, ये एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने हमें दिया। सबसे पहले ये कि आप 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें, और शुरू में और आखिरी में 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें, और हर नमाज के बाद आप 100 दफ़ा कलमा शरीफ पढ़ें। कितनी दफ़ा?
100 मरतबा कलमा ये शरीफ। आप 3 दिन कर लें। ये कलमा लोग समझते हैं सिर्फ पढ़ के हमने एंट्री करा ली है, उसकी तहकीक में नहीं गए, उसकी चीज़ों में नहीं गए। आप सिर्फ 3 दफ़ा कर लें, आपको लोग आपसे किस तरह मोहब्बत से पेश आएंगे वो आपको तीसरे दिन में ही महसूस होना शुरू हो जाएगा कि इतनी अहमियत है। इस तरह बहुत सारी और ऐसी आयतें होती हैं जिससे अल्लाह ताला करम फरमाते था, वो मैं आपको बताता रहूँगा। तरीका ये है कि हम क्यों इसलिए लोगों को आयतें निकाल के नहीं देते। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी बहनें होती हैं, हमारे पास गैर मुस्लिम आते हैं, हिंदू आते हैं, सिख आते हैं, सब कुरान का इलाज होता है। इसी कुरान से किसी ने देखना है तो हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर में आके देखे, हम आपको हिंदुओं से मिलाएंगे, हम आपको ईसाइयों से मिलाएंगे, और गैर मुस्लिम आते हैं। कराची में कहाँ है आपका? ये गुलशन इकबाल में, उर्दू साइंस कॉलेज के बिल्कुल सामने बुंदू खान है, वहाँ पे हक बाऊ प्लाजा है, उसके सामने हमारा सईदुल शोदा हजरत अमीर हमजा रिहेबिलिटेशन सेंटर के नाम से। ओके, राइट। तो ये सारे लोग आते हैं इसीलिए कुरान की अहमियत की वजह से कि लोग कुरान में दिलचस्पी लें, इसलिए हम कोई आयत नहीं बताते। हम वहाँ पर ऐसी बहनें आती हैं जो कहती हैं आप हमें दे दे, रिक्वेस्ट करते हैं, हम 1-2 आयतें कुरान से प्रिंट करा रखी है, हमने फोटो कापी दे देते हैं, लेकिन फिर वो आयत पढ़ रही होती है, वो सफ़ा पढ़ रही होती है, कुरान कोई नहीं खोलता। अगर कोई कुरान खोल ले तो उसका तो सारा काम ही हो गया ना। वैसे साहब यहाँ तो ये आलम है कि हम अगर किसी के पास मुश्किल में जाते हैं उसको बोलते हैं आप नहीं पढ़ लेंगे, आप पढ़ लें। अरे भाई तुम परेशान हो, बीमारी तुम्हें है, हमारा तो ये आलम है कि आप नहीं पढ़ लेंगे, आप पढ़ लें, आपकी बुजुर्गों की दुआएं लगती है। मैं तो अगर तुम गुनाहगार हो तो अल्लाह से और ज़्यादा रुजू करो। हम इस तरह के हमारे माइंडसेट हैं तो उसको बदलना होगा। और बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे जो आप लोग काम कर रहे हैं कि कुरान को समझो और जानो, सवाब के लिए भी पढ़ो, इसाले सवाब के लिए भी पढ़ो, बरकत के लिए भी पढ़ो, लेकिन ज़िंदगी और अपने मसाइल के हल के लिए भी जो है वो कुरान को जानना, समझना, तर्जुमे के साथ पढ़ना बड़ा अहम है, बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और हमारे साथ हारिस भाई भी मौजूद हैं, मोहम्मद उज़ैर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आपसे मैं चाहूँगी कि कलाम पेश करें। हुजूर मेरे तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, बेकरार था मेरा करार आप से है। हुजूर मेरे तो सारी और मेरी तो ही क्या है मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे